की बड़ी खबर जैसा हमने कहा था कि आपसे चुनाव के नतीजों के साथ साथ कोरोना की खबरों को लेकर भी आपके पास आते रहेंगे। बड़ी खबर आज कोरोना पर प्रधानमंत्री मोदी करेंगे बैठक। ऑक्सीजन को लेकर प्रधानमंत्री की बैठक, हाई लेवल मंथन किया जाएगा। ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर केंद्र सरकार चिंतित और इसके साथ साथ कोरोना केस पर पीएम करेंगे हाई लेवल मंथन। इस वक्त की बड़ी खबर। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। आपने देखा किस तरीके से मनीष जी ने पूरी की पूरी अपडेट आपको दी। मनीष जी बहुत ज्यादा बारीकी से राजनीति और देश पर की जनता की पल्स को समझते हैं। पर एक बहुत बड़ी बात बताओ मनीष जी मैं आपको, बड़ी बात यह है कि भारती घोष और हुमायूं कबीर की लड़ाई के बीच में भारती घोष लीड कर रही है बीजेपी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि भारती घोष जो है वो लीड पर है हुमायूं कबीर के कंपैरिजन में। ये लेटेस्ट पिक्चर्स आ रही है काउंटिंग सेंटर्स से। देखिए हर व्यक्ति ने मास्क पहना है। किस तरीके से ईसी ने पूरा इंश्योर किया है कि सैनिटाइजेशन प्रॉपर है। ये जो लड़ाई है, जो भारतीय की सीट है, ये दो आईपीएस के बीच की लड़ाई थी। देबरा की आंकड़ों पे 60 पे बीजेपी, 64 पे टीएमसी, 60 पे बीजेपी। भारती घोष जो है, भारती घोष और हुमायूं कबीर की लड़ाई में भारती घोष ओके। बीजेपी एट 63, बीजेपी एट 63, बीजेपी एट 63। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बीजेपी ने अपनी लीड क्लोज करते हुए, ये इनिशियल रुझानों में क्लोज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इस इनिशियल रुझानों में अगर आइडियली रूलिंग पार्टी की तरफ सबको जाना चाहिए। अभी तक ईवीएम की काउंटिंग नहीं हुई। केरला से अपडेट आ रहे हैं। केरला से एलडीएफ 62, यूडीएफ 80, एलडीएफ 80 एलडीएफ 80, 56 यूडीएफ एंड एनडीए 1। मतलब अगर आप देखें सिर्फ 3 सीट की बची है, तो जो स्वीपिंग कह रहे थे 90 का, वो अभी नहीं दिख रहा है। ये आप देखिए अभी सिर्फ 3 सीट की और बची है। ये इनिशियल पोस्टल बैलेट। असम से लेटेस्ट अपडेट आ रहे हैं। असम से बीजेपी जो है वो लीड चल रही है। बीजेपी की लीड 20 सीटों पे है, कांग्रेस की लीड 11 पे है। तो ये लेटेस्ट अपडेट आपके पास हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं दोस्तों। स्वपन दास गुप्ता बीजेपी के इंटेलेक्चुअल और बहुत पहले सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं। तारकेश्वर से वो लीड कर रही है। डोमजूर और तारकेश्वर दोनों से ये दोस्तों मुझे पता है, मैं चाहता हूं मेरी सोशल मीडिया टीम को प्लीज बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ आप लोग ब्लास्ट करें। आप चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मनीष जी, राजीव बैनर्जी और स्वपन दास गुप्ता हेड, मतलब जो हावड़ा है वो और हुगली है वो बदलता हुआ दिख रहा है क्योंकि डोमजूर राजीव बैनर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है? डोमजूर was a big jolt to TMC. It was राजीव बैनर्जी जो कि माना जाता था ममता के क्लोज एड। उसने इलेक्शन से पहले शुभेंदु। बड़ी खबर, माफी चाह रहा हूं, बड़ी खबर, सीएम तमिलनाडु के ईपीएस लीड कर रहे हैं अपनी सीट से दोस्तों। ईपीएस इज लीडिंग फ्रॉम हिज सीट। वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। श्रीराम अपडेट दीजिए मुझे तुरंत। Murugan is leading in Darapuram. BJP President Murugan. Avinashi Speaker Janapal is leading with over 2023 votes. Edappadi Palaniswamy is leading by big margin. In rural Tamil Nadu, we are seeing AIDMK leading now. बड़ी खबर, स्वपन दास गुप्ता 312 वोट। दोस्तों देश में सिर्फ हम ही होंगे जो आपको वोट की मार्जिन भी बताएंगे, राउंड भी बता देंगे। बोल रहे अभी तक ईवीएम नहीं शुरू है। स्वपन दास गुप्ता 312 वोट लिखिए प्लीज, ब्रेक करें इसको। 312 वोट। टीएमसी 66, बीजेपी 64, जोत 3। तो ये बाइपोलर इलेक्शन की तरफ जाते हुए टीएमसी 66, बीजेपी 64। मनीष जी, प्रदीप, आपने स्वपन दास गुप्ता का जिक्र किया जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। इसके साथ साथ स्वपन दास गुप्ता का ये जो चुनाव है उनके जीवन का पहला इलेक्टोरल चुनाव है, जबकि वो चुनाव मैदान में है। अविक करेक्ट। अविक, तारकेश्वर का डिटेल बताइए जल्दी। तारकेश्वर में ये फर्स्ट टाइम है जो कि आपका सपंदा उस सीट से लड़ रहा है। ठीक है, सपंदा का फर्स्ट इलेक्शन है, इलेक्टोरल इलेक्शन। ये फर्स्ट यहाँ पे। और मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ, 80% से ज्यादा वोटिंग हुई है। यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली भी करी थी। यहाँ पे महिला वोटर ने खुल के बीजेपी की तरफ गया था। तो स्वपन दास गुप्ता जीत। ओके दोस्तों,
अविक बहुत खुश होंगे इस बात पे, क्योंकि पायल सरकार जो अविक जिसकी फैन है, वो बीजेपी की पायल सरकार जो है वो आगे चल रही है बेहाला से। तो अविक के चेहरे को दिखाया जाए, देखिए इनके चेहरे पे हंसी दिखाइए प्लीज, इनके चेहरे पे देखिए, कभी तक मायूस थे, अब एनर्जी इनकी दुगनी हो जाएगी। लेकिन प्रदीप, जहां तक पायल को लेकर आपने बात की है, मुझे ऐसा लगता है झनक झनक पायल बाजे, तो जिस तरह से वो आवाज आएगी उनके जीतने के बाद, अगर वो रुझान जो बता रहे हैं ऐसा होता है, तो मुझे लगता है अविक डांस भी कर सकते हैं। Oh my God! मनीष जी, मैंने आपको एक चीज कही थी कि चुनाव शायद ऐतिहासिक हो सकता है, और मैं ये नंबर पे इतना नहीं जा रहा, कुछ ऐसी सीटों पे जा रहा हूं। फाल्टा जो साउथ 24 परगना में आती है, जहां पे पिछली बार बीजेपी 0 सीट लेके आई थी 31 में से, वो फाल्टा जहां टीएमसी का गढ़ है, वहां से बीजेपी लीड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि फाल्टा से अगर बीजेपी लीड कर रही है मनीष जी, तो ये स्ट्रॉन्ग आईएसएफ ट्रेंड को बता रहा है। तो जो लोग कह रहे थे कि टीएमसी जीतेगी, वो तभी जीत सकती है जब साउथ 24 परगना में आ गई थी। मेरे साथ मैं मनीष जी, तमिलनाडु से बहुत ज्यादा अपडेट्स आ रहे हैं। श्रीराम मेरे मित्र, तमिलनाडु के श्रीराम, जरा हिंदी में बोलिए ना। तिरुपत्तूर के लिए पीएम की लीडिंग है और कोंगू रीजन पे एआईएडीएम के लीडिंग है। राइट नाउ डीएमके लीडिंग एंड 27 सीट्स, एआईएडीएमके 21, एंड कोंगू रीजन एआईएडीएमके होल्ड करता है। और हेल्थ मिनिस्टर अभी फीलिंग है रालीमले के लिए, और अर्बन सीट्स के लिए डीएमके लीडिंग है, और 1 ईयर और कोंगू रीजन एआईएडीएमके इज होल्डिंग। बहुत बड़ी बात है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं दोस्तों, बहुत शार्प व्यक्ति हमारी टीम के, वेरी वेरी शार्प मैन, एनर्जेटिक मैन। ओके, टीएमसी टच 70, टीएमसी हैज टच 70, बीजेपी 65, चोट है तीन ही पे है, मतलब चोट नहीं, ये बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ सिंबल बेस्ड बाइपोलर इलेक्शन हो रहा है। बहुत 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 जरूरी। दुबराजपुर से बीजेपी आगे चल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीरभूम में अनुब्रतो मंडल का गढ़ कहा जाता है ये। मैं क्विक जो है, अगर कोई हमारे साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मेरे साथ में। मैं इस वक्त गुरेश शेख, हर्ष गोला, अमरान और तपंदा, मैं एक बार छोटा सा अपडेट इनसे ले लेते हैं। मनीष जी, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन क्या कहेंगे इस बात पे? जी बिल्कुल ले लें प्रदीप, और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि हम फिर एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि चुनाव नतीजों के साथ साथ इंडिया न्यूज, चूंकि मिशन इंडिया बचाना है, ये एक सरोकार के तहत हम कोरोना की भी खबरों को संजीदगी और शालीनता के साथ आपके सामने लाते रहेंगे, ताजे अपडेट्स के साथ कि प्रधानमंत्री आज ऑक्सीजन को लेकर एक हाई लेवल मंथन करने वाले हैं, और इसके साथ साथ चुनाव के नतीजों की भी खबरें, पल पल की जानकारी प्रदीप के साथ हम लगातार आपको देते रहेंगे। प्रदीप, बिल्कुल। जयदीप मजुमदार, आप मेरे पास आना चाहता हूं तुरंत। जयदीप मजुमदार, बहुत इंपॉर्टेंट जी। जयदीप जी, नंदीग्राम से ममता पीछे चल रही है, जैसा मैंने अपने एग्जिट पोल में बोला था। अभी 570 क्रॉस कर दिया है टीएमसी ने, बीजेपी 65 पे, पर कुछ की सीट जैसे डोमजूर, तारकेश्वर, फाल्टा, साथ में उसके बाद में नंदीग्राम, सिंगूर, इन पे बीजेपी आगे चल रही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है, नंदीग्राम से ममता लीड नहीं कर रही है, शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, और ममता हारने वाला है नंदीग्राम से। वो पहले भी जितने ओपिनियन पोल्स आए थे और एग्जिट पोल्स आए थे, वो उसमें दिखाया गया, और ममता हार गई तो उनको कोई भी नैतिक अधिकार नहीं रहेगी। अगर टीएमसी की हालत में जीत गई तो कोई भी नैतिक अधिकार खो चुकी होगी वो सीएम बनने के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इनने कहा है, जिस तरीके से मैं लेटेस्ट बताना चाहता हूं, और अब टीएमसी 75 सीट्स पे पहुंच गई है, टीएमसी 75 सीट्स पे पहुंच गई है, और कोलकाता पोर्ट में उसके गढ़ में टीएमसी लीड कर रही है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, मुकुल रॉय अपनी सीट से लीड कर रहे हैं, यह भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और शीतलकुची की सीट से दोस्तों, जहां पर आनंद बर्मन जो है, आनंद बर्मन की जो डेथ हुई थी, जिनको मारा गया था, और साथ में शीतलकुची में फायरिंग हुई थी, जिसपे ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई थी। वहां पे कहा था सेंट्रल फोर्सेस ने किया है। मैं ये सीट पे, शीतलकुची की सीट से बीजेपी लीड करी है। लेटेस्ट नंबर 66 बीजेपी, 77 टीएमसी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। 77 टीएमसी, 66 बीजेपी, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। देवव्रता रॉय, अर्ली लीड्स, आप
11 सीट आ गए हैं, पर नंदीग्राम से पीछे चल रहे हैं, सिंगूर से पीछे चल रहे हैं। देवव्रता रॉय, टीएमसी। अगला इलेक्शन में 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी को 73,541 वोट मिला था, टीएमसी को 25,791, मतलब 3 गुना ज्यादा वोट मिला था। ठीक है, इस हिसाब से हम लोग बहुत आगे चल रहे हैं। 80 सीट टीएमसी की, 80 सीट टीएमसी की और 68 बीजेपी की। ये बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट आपको हम स्क्रीन पे बता रहे हैं। प्रीतम दत्ता, मुझे बताइए, टीएमसी ने तो अर्ली लीड ले ली थी प्रीतम दत्ता पोस्टल बैलेट्स में। प्रीतम दत्ता। दादा, बंगाल में जो पॉलिटिक्स चलता है ना, आप अगर सोचेंगे वहां पे आपका पोस्टल बैलेट में ऐसा होता है कि पुलिस के भी पोस्टल बैलेट कुछ ऑफिसर रख देता है जो टीएमसी का उर्दी पहन के काम करता है। तो दिस इज द सिनेरियो ऑफ पोस्टल बैलेट्स। यू जस्ट वेट फॉर द एक्चुअल बैलेट्स एंड यू सी हाउ वी आर गोइंग टू विन दिस सिचुएशन। नंदीग्राम में, दुबराजपुर में, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, जो पोस्टल बैलेट में बीजेपी लीड ले रहा है वो ये देवव्रत कुछ कह रहे हैं, देवव्रत कुछ कह रहे हैं, देवव्रत कुछ कह रहे हैं। देवव्रत को बात अभी बंगाल का कोई भी नहीं सुन रहा है, बंगाल का आदमी नहीं सुन रहा है। जनता का बात सिर्फ भाजपा के ऊपर ही है। नंबर बता रहा है, आप देख लीजिएगा। नंबर देखिए, नंबर नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी बहुत मार्जिन से जीतेगा। 3 गुना वोट मिला था, वहाँ कहाँ है बीजेपी? लोग हार रहा है, पोस्टल बैलेट में भी हार रहा है। तो ये देवव्रता रॉय जी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं और कह रहे हैं सब कुछ उन्हीं की तरफ है। दोस्तों, 70 सीट बीजेपी ने क्रॉस कर दी है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट आ रहा है कि 70 सीट बीजेपी क्रॉस कर चुकी है। असम से अपडेट लेना चाह रहा हूं, बीजेपी की लीड बढ़ते हुए, बीजेपी की लीड बढ़ते हुए, और 23 और कांग्रेस 12 पे। तो बीजेपी 23, आईएनसी 12। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो इसमें मैं बीजेपी के हमारे मित्र से हम लोग, आप तो बंगाल में पीछे चल रहे हैं इस वक्त में। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से लीड करने जा रही है। प्रदीप जी, ये आपका भी जो ओपिनियन पोल था वो बोल रहा है। और रही बात जहां तक पोस्टल बैलेट की, तो पोस्टल बैलेट के अंदर भी जब नंदीग्राम से अगर ममता बनर्जी पीछे चल रही है तो आप ये महसूस कर लीजिए कि पूरे ना बीजेपी ममता आगे हो गई है पोस्टल बैलेट से। असम से बड़ी खबर लेना चाहता हूं, 25 पे बीजेपी, 23 पे कांग्रेस। तो ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि 25 पे बीजेपी, 13 पे कांग्रेस, माफी चाहता हूं, 13 पे कांग्रेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हम आपको बता रहे हैं। तो असम में बीजेपी की लीड आगे बढ़ते हुए। लेटेस्ट अपडेट हम लोग एक और देना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे साथ में बाय इलेक्शन की भी हम बात नहीं करेंगे, असम में पहुंच चुके हैं। तो जादवपुर से बीजेपी आगे। ओ माय गॉड, ये तो लेफ्ट का गढ़ है मनीष जी, यहाँ से बीजेपी ने अर्ली लीड ले ली। तो मनीष जी, बेशक टीएमसी ने पोस्टल बैलेट्स में 10-12 सीट की लीड ली हो, पर की सीट सिंगूर, तारकेश्वर, डोमजूर, नंदीग्राम, सीतलकुची, यहाँ से बीजेपी आगे चल रही है। जी हाँ, ये अपने आप में संकेत देता है प्रदीप की नेतृत्व को लेकर लोगों में गुस्सा है। और जो नेतृत्व, जिनके हाथ में कमान थी और लगभग 1 दशक तक जिन्होंने राज्य को ये टोला मनी, कटबाजी और ये सारी बातें, छल और धोखा हुआ है, इसके मद्देनजर ऐसा लगता है कि जो उनके अपने नेता थे उनसे जनता नाराज थी और बीजेपी में एक विकल्प के रूप में देख रही थी कि बीजेपी जिस तरह से वायदे कर रही थी, ममता के अलग अलग गढ़ में जाकर सेंध लगा रही थी और मेंढक की तरह उछल कर जो उनके अपने लोग थे वो बीजेपी के पाले में आ रहे थे। तो ये संकेत जा रहे थे कि ममता की स्थिति, उनका गढ़, उनका किला हिलने वाला है। यानी कि इसके साथ साथ खेला होबे की जो बात थी, खेला होबे, हिंसा का खेला हुआ, ये सारी बातों के मद्देनजर ये साफ हो गया था कि ममता से मतदाता नाराज। और इसके साथ साथ जो तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण हुआ है, मुझे ऐसा लगता है अविक वो सबसे ज्यादा काम किया। अविक, एक और चीज है, रॉय तपन भारती जो हमारे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट है वो जुड़ रहे हैं। रॉय तपन भारती जी, 72 सीट जो है बीजेपी की, टीएमसी की 86, बट टीएमसी, रॉय तपन भारती जी, नंदीग्राम, सिंगूर, तारकेश्वर, इन सब में पीछे चल रही है। देखिए, अभी तो बैलेट बॉक्स के पेपर की गिनती हो रही है और इस बार 3 लाख की जगह 12 लाख बैलेट पेपर्स आए हैं, 13 लाख आए हैं बंगाल में। तो जाहिर है कि ये 11-12 बजे तक हमको और आपको उलझाकर ये काउंटिंग का वो गणना रखेंगे। सिंगूर के रिजल्ट के बारे में पहले से एक्सपेक्टेशन था कि वहां ममता बनर्जी टफ कंपटीशन में है। दोस्तों, मैं एक बड़ी खबर बोल दूं,
दोस्तों ये जयदीप मजुमदार जी जरा आप सुन लीजिएगा, ये खुशी देगी आपको। जयदीप मजुमदार जी मेरे दोस्त हैं, आप बहुत अच्छे, इतना अच्छा लिखते भी हैं। कहाँ है मेरे मित्र जयदीप? दोस्तों वो आने वाले हैं, पर आप सुनिए 78 सीट्स पे टीएमसी और 78 के साथ में 75 सीट पे बीजेपी लीड कर रही है। दिस इज वेरी 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 बिग। 79 पे टीएमसी, 75 पे बीजेपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर बीजेपी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि अगर एकदम से जो लीड है ये कम हो गई है, तो मेरे साथ में प्रीतम जी ने जैसे कहा था, प्रीतम जी कि ये पोस्टल बैलेट है, जैसे पोस्टल बैलेट खत्म होगा दिक्कत होती जाएगी। एक और बड़ी खबर दे दूं प्रीतम जी आपके आने के पहले, ईपीएस जो है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर 3,325 वोट से लीड चल रहे हैं। श्रीराम तमिलनाडु की अपडेट दीजिए तुरंत। डीएमके 38 सीट्स है और एआईडीएमके 31 है और स्पीकर इज लीडिंग ओवर 1000 वोट्स। 3000 वोट्स लीडिंग है, 3000 वोट्स पे ईपीएस सीएम लीडिंग है और पीएम के प्रेसिडेंट भी लीडिंग है। अभी हेल्थ मिनिस्टर इज लीडिंग बाय 2533 वोट्स एट ब्रालीमलाई। विजय भास्कर 40 seats to DMK and 32 to AIADMK and 1 to AMMK। तो आपने देखा श्रीराम जो है वो किस तरीके से आपको अपडेट बता रहे हैं। दोस्तों और अपडेट लूंगा, मैं आना चाहता हूं मेरे ये जो गेस्ट है उनके पास आना चाहता हूं। ममता स्टिल, दोस्तों 1 घंटे बाद भी ममता बनर्जी नंदीग्राम से ट्रेल कर रही है। और एक और बड़ी खबर दे दूंगा कि टीएमसी के क्रिकेटर, देश के क्रिकेटर है, टीएमसी के उम्मीदवार है मनोज तिवारी, पीछे चल रहे हैं। शिवपुर देवव्रता रॉय, ममता बनर्जी स्टिल ट्रेलिंग इन नंदीग्राम। उसमें क्या है? उसमें क्या है? उसमें ममता हार गया है और कुछ नहीं है। ये तो बड़ा है। उसमें यही है कि ममता हार गया है। ममता का सरकार जो मैंने किया है वैसा ही है। में आगे था 2016 में डेढ़ लोग का वोट बीजेपी किया है, तो सबको मालूम है। प्रीतम वर्सेस टीएमसी। प्रीतम और देवव्रता को लाइए स्क्रीन पे। देवव्रता जरा जवाब दीजिए ना प्रीतम को। आप दे रहे हैं तो बोलिए ना। बीजेपी क्या देगा वो? आपका वो उन लोग का जो इतना ताकत लगाना था लगा लिया, अभी जनता जवाब दे दिया है। बंगाल में आज भाजपा का सूरज उग गया है। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि आपका पोस्टल बैलेट में हम लोग लीड करेंगे, जहाँ पे वो लोग जोर जबरदस्ती आपका पोस्टल बैलेट छीन लेता था गवर्नमेंट ऑफिसर से, वो वहाँ पे भी हम लोग लीड कर रहे हैं। ये हम लोग के लिए बहुत बड़ा बात है। 70 सीट आगे नहीं होगा, 70 सीट आगे नहीं मिलेगा। नंबर से जाइए, नंबर से बहुत पीछे है। पोस्टल बैलेट साबित टीएमसी का साथ दिया नहीं। अगला इलेक्शन में 2000 मनीष जी देवव्रता जी जो है वो बहुत ज्यादा जोश में आ रहे हैं। और एक नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जब दिया बुझने वाला होता है तो एक कहावत है, दिया बुझने वाला होता है तो वो ज्यादा टिमटिमाता है। वैसी स्थिति देवव्रत की दिखाई दे रही है। मनीष जी की जो एनालॉजी है दोस्तों, एक और मैं बड़ी खबर मनीष जी ब्रेक करना चाहता हूं। मैं बड़ी खबर में ब्रेक करना चाहता हूं कि कैसे चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल माजुली की सीट से पीछे चल रहे हैं और जालुकबाड़ी से हिमंता बिश्व शर्मा आगे चल रहे हैं। ये जो ब्रेक कर रहे हैं आप ये करिए मत कि डीएमके आगे चल रही है, ये ब्रेक करिए कि एकदम से क्लीन स्वीप नहीं हो रहा है। सिर्फ 6 सीट का डिफरेंस, 6 सीट का डिफरेंस ओनली बिटवीन एआईडीएमके एंड डीएमके। दोस्तों माजुली की सीट से सर्बानंद सोनोवाल पीछे। जयदीप मजुमदार के पहले में बीजेपी के स्पोक्सपर्सन जो हमारे सूर्य मैथिल जी, क्या कर रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री तो असम से पीछे चल रहे हैं। सूर्य जी कैसे चलेगा ऐसे असम में? अभी आप रिजल्ट आने दीजिए। लैंडस्लाइड हो रहा है, चाहे वो असम हो चाहे वो वेस्ट बंगाल हो। और आपको बताना चाहूंगा केरला के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा फैक्टर बनके आने जा रही है। और रही बात आपका तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के अंदर भी जो एनडीए गठबंधन है, एनडीए प्लस जो है वो दोबारा सरकार में आ रहा है। ये अर्ली ट्रेंड ही दिखा रहे हैं। और रही बात असम के अंदर जो सर्बानंद जी की है, तो अभी आने दीजिए, जमानतें जब्त होंगी हमारे सामने वालों की।
दोस्तों बड़ी खबर प्लीज, लेटेस्ट नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। लेटेस्ट नंबर है कि 80 सीट पे बीजेपी लीड कर रही है और 86 सीट पे टीएमसी लीड कर रही है। ये लेटेस्ट नंबर्स मेरे पास आ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये एक और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बड़ी खबर ब्रेक करूंगा। ममता बनर्जी अभी भी नंदीग्राम से पीछे चल रही है। बागमुंडी सीट से अविक बागमुंडी सीट से संयुक्त मोर्चा लीड कर रही, जहां पे नेपाल मार्कोक भी। दर्शकों को बताइए कैसे इंपॉर्टेंट है। प्रदीप, ये चीज हम लोग ने अपना एग्जिट पोल में भी दिखाया था कि बागमुंडी सीट से संयुक्त मोर्चा वहां पे जीत जाएगा और यहाँ पे सिंबल बेस्ड नहीं, वहां पे कैंडिडेट बेस्ड इलेक्शन हुआ है। नेपाल महातो जो कि वहां का कम से 20 साल का 3 टर्म का एमएलए है, ही इज स्टिल कीपिंग हिज प्लेस देयर। ये बहुत बड़ा बात है, ये बहुत बड़ा। ये पूरी फर्स्ट फेज में गया था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फर्स्ट फेज के अंदर गया था और ये हम लोग ने भी दिखा था कि यहाँ पे हो सकता है। मानिकतला और रतुआ से अर्ली लीड आ रही है। टीएमसी मानिकतला और रतुआ से आगे बढ़ते हुए ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हमारे पास आ रहे हैं कि मानिकतला और रतुआ से। ओके, बिग ब्रेकिंग न्यूज। बीजेपी एक सेकंड बड़ी खबर है। 83 पे बीजेपी पहुंच गई है, 84 पे अब बीजेपी पहुंच गई है। टीएमसी 86 पे है, 86 पे 2 सीट का डिफरेंस सिर्फ। ये बहुत बड़ी खबर है, प्लीज इसको ब्रेक करें। 2 सीट का अब डिफरेंस बीजेपी और टीएमसी के बीच में, सिर्फ 2 सीट का डिफरेंस। बंगाल में टीएमसी 86 सीट पे, बीजेपी 84 सीट पे आगे चल रही है। रामपुर हाट से टीएमसी आगे चल रही है, दुबराजपुर से बीजेपी आगे चल रही है। ये बीरभूम के अंदर आता है, अनुब्रतो मंडल का गढ़ है, इसके अंदर आता है। ये बहुत ज्यादा बड़ी खबर है दोस्तों। वापस से और बढ़ते हुए 87 सीट्स पे टीएमसी, 85 सीट्स पे बीजेपी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि 87 सीट्स पे टीएमसी और 85 सीट्स पे बीजेपी लीड करते हुए। तो हमको दुबराजपुर ईस्ट की सीट से बीजेपी आगे चल रही है। एक और अशोक लहरी जो हैं बीजेपी के फाइनेंस, उनको बालूर घाट से बहुत बड़े फाइनेंशियल व्यक्ति हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, उनको कह रहे हैं लोग कि बड़ा पद भी मिल सकता है, वो लीड कर रहे हैं। मनीष जी, तो अगर आप देखें कि बीजेपी के जो की नाम है वो लीड कर रहे हैं और टीएमसी की जो की नाम है वो लूज कर रहे हैं डिस्पाइट द लीड। एक में निराशा है और दूसरे में आशा है। जो आपका सवाल है प्रदीप, मैं यही कहूंगा कि बीजेपी के वो बड़े नाम लीड कर रहे हैं, यानी इनमें आशा की एक किरण मतदाताओं ने देखी है। और जो ट्रेल कर रहे हैं टीएमसी के प्रदीप, उनमें निराशा थी। जी हाँ, लोग हताश हो गए थे। जो अपने नेता से वो उम्मीद करते थे वो उन्होंने डिलीवर नहीं किया। टोलाबाजी, कट मनी, छल, धोखा, तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण, यही सारी बातों का मिला जुला है कि बीजेपी अभी महज 14 सीट सेंचुरी पूरी करने से दूर है। प्रदीप, बिल्कुल मैं बड़ी खबर लेना चाहता हूं कि तमिलनाडु से श्रीराम को लूंगा, क्योंकि श्रीराम का लेटेस्ट अपडेट है कि कैसे कमल हसन जो है 46 वोट से आगे चल रहे। श्रीराम, तमिलनाडु से अपडेट दीजिए। कमल हासन से लीडिंग बाय 47 वोट से, और एआईडीएमके कोंकण और वंडियर रीजन से लीडिंग हो रहा है, और डेल्टा पे डीएमके लीडिंग हो रहा है, और चेन्नई सिटी पे डीएमके लीडिंग हो रहा है। अभी तक 50 सीट डीएमके, एआईएडीएमके 35, एएमके 1, एमएनएम 1। इस वक्त की बड़ी खबर प्रदीप, बड़ी खबर। पुलिस के लिए भीड़ को काबू करना मुश्किल। उत्तर प्रदेश से आ रही है बड़ी खबर। पंचायत चुनाव के लिए हो रही है गिनती, जहां पर उड़ाई जा रही है कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां। इस वक्त की बड़ी खबर। बिल्कुल बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के नतीजे चल रहे हैं। अब मैं लेटेस्ट अपडेट देना चाहता हूं कि राज बिहारी की सीट से जो बीजेपी लीड कर रही है उसके बारे में दोस्तों बताऊंगा। ये कलकत्ता जिले के अंदर आती है। ये सीट जो है 2016 में 14,580 वोट से टीएमसी ने लीड की थी। बीजेपी ने 2019 में इसको लीड किया था, और यहाँ से देबाशीष कुमार टीएमसी से और सुब्रता साय जो है वो बीजेपी से लीड कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट सीट है राज बिहारी की सीट, इस पे बीजेपी की काफी उम्मीदें, पर यहाँ पे वोटिंग 10% कम हुई थी। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी नंदीग्राम से शोमू नंदीग्राम से इस वक्त नंदीग्राम से बीजेपी आगे चल रही है। लेटेस्ट ग्राउंड से अपडेट क्या है शोमू?
देखो हम लोग अभी जहाँ है हल्दिया का जो काउंटिंग सेंटर है, ये हल्दिया का काउंटिंग सेंटर, यहाँ तीन विधानसभा का काउंटिंग हो रहा है, हल्दिया, नंदीग्राम और महिषादल का। यह अभी जो दिख रहा है, अभी जो काउंटिंग का जो बैलेट का जो काउंटिंग हो रहा है, यहाँ पे अभी महिषादल पे टीएमसी का जो लीडर है, वो टीएमसी का पार्टी है, वो तिलक चक्रवर्ती लीडिंग कर रहा है, और शुभेंदु अधिकारी जो मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय का अपोजिट पे खड़ा हुआ थे, वो अभी बीजेपी का लीडर वो लीड कर रहा है नंदीग्राम पे। और हल्दिया का जो तापसी यहाँ तृणमूल कांग्रेस का विरुद्ध पे खड़ा हुए थे, वो भी लीड कर रहा है। अभी यहाँ का 3 सीट का जो काउंटिंग चल रहा है, 2 सीट पे बीजेपी लीड कर रहा है और 1 सीट पे टीएमसी लीड कर रहा है। मनीष जी, एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि मुजफ्फरनगर से अपडेट आ रही है। मनीष जी इस वक्त की बड़ी खबर, सर्वोच्च अदालत की गाइडलाइंस, उनके दिशा निर्देश के बाद भी वहां पर किस तरह कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों की यह तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर पुलिस के पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लोग वहां पर भीड़ जमाकर पंचायत चुनाव के नतीजों के लिए वहां पर पहुंचे हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर ताजा तस्वीरों के साथ। मनीष जी, एक तरफ वहां पे अगर आप देखें कि फॉलो नहीं किया जा रहा इसी की गाइडलाइंस को, बंगाल में फॉलो किया जा रहा। मनीष जी, एक बात बोलूं मैं आपको जी, अब आप ये अपडेट सुनेंगे तो बहुत बड़ी बात है। ये 92 सीट पे टीएमसी, 92 सीट पे बीजेपी, 92 सीट बीजेपी। बड़ी खबर, 92 सीट बीजेपी, 92 सीट्स टीएमसी। बंगाल के अंदर अब जो टीएमसी की 20 सीटों की लीड थी वो कम हो चुकी है। 92 सीट्स बीजेपी, 92 सीट्स टीएमसी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट शतक से 8 सीट दूर। रुझानों के मुताबिक बीजेपी अपने शतक से 8 सीट दूर। प्रदीप, बिल्कुल। पर मनीष जी, मैं ये देख रहा हूं जैसे समय बीत रहा है, जो 20-20 सीट की मार्जिन थी टीएमसी की, वो अब बिल्कुल नेक टू नेक हो रही है विदाउट द ईवीएम ऑल्सो। और अभी टीएमसी के जो कद्दावर लोग हैं पर्टिकुलरली वो पीछे चल रहे हैं, और बीजेपी के कद्दावर लोग जो है वो आगे चल रहे हैं। ये इसमें प्रदीप, एक अंग्रेजी में कहावत है, कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर। तो ये जो पोस्टल बैलेट है, जिस तरह से रुझान सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी निश्चित ही कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रही है जिसका उन्हें इंतजार था। और कड़ी मेहनत, मोदी लहर, भगवा प्रहार जो कहर बनकर टूट सकता है रुझानों के मुताबिक। प्रदीप, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं इस पे मनीष जी। और यहाँ पे सुब्रता साहा जो है वो अभी लीड कर रहे हैं राजबिहारी के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट, साथ में मैं बताना चाहता हूँ, असम में 49 सीट्स हो चुकी हैं। 49 सीट्स में से जो बीजेपी है वो 32 सीट पे लीड पे कर रही है, और टीएमसी जो है वो 15 सीट पे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस 15 सीट पे आगे है और अदर्स 2 पर है। तो बीजेपी ने अपनी असम के अंदर लीड कायम रखी है। अविक, लेटेस्ट अपडेट क्या है बंगाल से, कौन सी सीट पे बताएंगे आप? प्रदीप, राजबिहारी एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है जहां से हम लोग को अभी खबर आ रहा है कि सुब्रतो साहा जो कि एक लेफ्टिनेंट जनरल गवर्नमेंट है, लेफ्टिनेंट जनरल है, और वो आगे चल रहे हैं। वो आगे चल रहा है। मनीष जी, ये सुब्रता साहा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजबिहारी के अंदर, और राजबिहारी जो है कलकत्ता जिले में आता है, और यहाँ पे 10% वोटिंग कम हुई थी। तो अगर ये लीड बरकरार रहती है, मतलब जो वोटर निकला था वो सुब्रता साहा का निकला था, ना कि टीएमसी का। मनीष जी, अगर ये बरकरार रहती है तो देखिए, जिस तरह से रुझान बता रहे हैं प्रदीप, और लगभग शतक के करीब बीजेपी पहुंच रही है, तो वोटर जो निकला वो मन बनाकर निकला था कि ममता बनर्जी के शासनकाल में जहां पर जो दुश्वारियां और जो सितम उन्होंने झेले, उसके खिलाफ वोटर, जैसा कि आप प्रदीप, जैसे ही हमने ये 8 बजे कार्यक्रम शुरू किया, नतीजों को लेकर, इंतजार की घड़ी को लेकर कि आखिर किसका होगा बंगाल, तब आपने कहा था कि जिस तरह से बंगाल में आपने गली गली, सड़क सड़क जाकर लोगों के बीच नब्ज टटोलने की कोशिश की थी, तो मतदाता के मन में एक नाराजगी थी, मतदाता नाराज था। और मतदाता जिस तरह से प्रतिशत के रूप में बाहर निकला, तो आपने एक बात कही थी कि ये अपने आप में बताता है बदलाव होबे। ऐसा संकेत प्रदीप ये सामने आ रहा है, क्योंकि बीजेपी नारा दे रही थी असोल परिवर्तन। जी प्रदीप, आपको लगता है असोल परिवर्तन के करीब है?
एक बड़ी सीट की अपडेट देना चाहता हूं मैं। बड़ी सीट की अपडेट ये है कि जो वैशाली दालमिया है, जो बाली की सीट से वो आगे चल रही है। ये सीट पे जब इनको टिकट दिया गया था तो काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि वैशाली दालमिया जो है वो आगे चल रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि वैशाली दालमिया जो है वो आगे चल रही है बाली की सीट से। असम से लेटेस्ट लीड आ रही है, 36 सीट पे बीजेपी और 19 सीट पे कांग्रेस और 2 फॉर अदर्स। असम में 2 फॉर अदर्स, 36 सीट्स फॉर बीजेपी, 19 सीट्स फॉर कांग्रेस एंड 2 फॉर अदर्स। ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है। बंगाल के अंदर 93, 94 आप देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इसके बाद डीएमके, एक और मैं तमिलनाडु पे अगर मैं अपडेट लेना चाहता हूं, ओपीएस जो है एआईडीएमके के, वो एडीएमके के ओपीएस लीड कर रहे हैं। डीएमके 65 सीट्स पे लीड कर रही है। श्रीराम एमके स्टालिन लीड कर रहे हैं। श्रीराम अपडेट दीजिए तमिलनाडु से। OPS, Deputy Chief Minister OPS is leading by 363 votes and MK Stalin at Kolattur is leading. Right now, AADMK is at 48, DMK 65, AMMK 1, MNM 1. All these are postal votes. अभी सिर्फ पोस्टल वोट्स है दोस्तों, अभी सिर्फ पोस्टल वोट चल रहे हैं। अभी ईवीएम की काउंटिंग जो है वो शायद अभी शुरू पूरी तरीके से नहीं हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं बताना चाहता हूं कि ईवीएम की काउंटिंग पूरी तरीके से शुरू नहीं है। थोड़े ही समय में ईवीएम की काउंटिंग शुरू होने वाली है। ये है एमके स्टालिन लीड कर रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जोरा सांको में बॉम्बिंग भी हुई थी आखिरी फेज में एक जगह पे, वहां से बीजेपी लीड कर रही है, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी भी ममता बनर्जी ट्रेल कर रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ममता बनर्जी स्टिल ट्रेलिंग इन नंदीग्राम। प्रदीप, हम लोग ने अपना एग्जिट पोल में जो दिखाया था, ममता बनर्जी शायद मैक्सिमम आपका 3 से 4 राउंड पे आगे रहेगा। बाकी जो 13 to 14 राउंड्स होगा उसमें शुभेंदु अधिकारी को आगे रहना चाहिए। दैट इज आवर प्रोजेक्शन एंड उस हिसाब से देखा जाए तो दैट इट इज गोइंग ऑन द सेम ट्रेंड। दोस्तों बहुत इनिशियल रुझान आ रहे हैं। मनीष जी, इनिशियल रुझान में अगर देखें तो अभी इन दोनों के बीच में ज्यादा सीट का फर्क नहीं है। तो अभी अब हम लोग लेटेस्ट अगर हम देखेंगे तो ये देख रहे हैं हम ट्रेंड है कि ममता बनर्जी की पार्टी सीट्स में आगे, पर उनके सब कद्दावर लोग पीछे चल रहे हैं। जी, इसको कैसे एनालाइज करें? प्रदीप, अगर आप देखें तो सीट में भी कोई भारी अंतर नहीं है। जो मार्जिन है 3 सीट 4 सीट इसी की तरह चल रही है। और जहां तक बात की जाए प्रदीप की, आखिर ये जो संकेत है, ये जो रुझान है, हालांकि पोस्टल भले ही हो लेकिन रुझान ये बताते हैं कि लोगों के मन में एक बदलाव की सोच जरूर दिखाई देती है। वरना अगर ममता बनर्जी के प्रशासन से लोग खुश होते तो पोस्टल बैलेट में वो झलकता, जैसा कि आपने भी जिक्र किया था। और जहां तक बात की जाए प्रदीप की, इस समय जब ईवीएम खुलेंगे, यानी कि मतदाता ने क्या अपने मन से अपने मताधिकार के तहत ईवीएम में, यानी कि जो गुल्लक में जो उसने वोट किया था, वो कैसे खुलेंगे और उसकी रफ्तार कैसी होगी, इसी पर सबकी नजरें। लेकिन फिर एक बार एक कहावत कहूंगा प्रदीप, कहावत यह है कि अगर आप किसी चावल के पोते को आप ये जानना चाहते हैं कि इसमें पोते में चावल कैसा है, तो केवल 4 दाने उठाकर आप सूंघते हैं। वही ये रुझान भी बताते हैं। पोस्टल बैलेट जो बता रहा है वो ये कि ममता बनर्जी के लिए परेशानी, चुनौती जो रही है वो अब यथार्थ में बदलती दिखाई दे रही है। प्रदीप, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मनीष जी का इतने सालों का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, उससे ये एनालाइज कर रहे हैं इनिशियल ट्रेंड। आने वाले 6 मिनट में ईवीएम शुरू हो जाएगा। एक और बड़ी अपडेट देना चाहता हूं, तृणमूल कांग्रेस की फोक सिंगर अदिति मुंशी जो हैं राजरहाट से अभी पीछे चल रही हैं। अविक, ये क्यों इंपॉर्टेंट है राजरहाट से अदिति मुंशी? अविक, प्रदीप, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो सीट अभिषेक बनर्जी के क्लोज एड देवज्योति देवव्रत चक्रवर्ती का वाइफ का सीट है। एंड वो ये सीट पे पीछे रहना मतलब वो एक और उस सीट पे आपका देखेंगे दोस्तों बड़ी बात है, सेटबैक है, बड़ी आगे बढ़ना चाहते हैं। गुवाहाटी वेस्ट से एजीपी आगे चल रही है। अभी तक ईवीएम शुरू नहीं हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। शुभेंदु अधिकारी 1497 वोट से आगे चल रहे हैं दोस्तों, ये बड़ी खबर है। प्लीज ब्रेक दिस।
1497 वोट से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी 1497 वोट से आगे चल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी, ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट अगर आप देखें, ये डेवलपमेंट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। टीएमसी पे जाना चाहता हूं मैं। टीएमसी से तन्वी जी, ममता बनर्जी तो पीछे चल रही है। पहले ही मतलब रिजल्ट आउट होने के पहले ही आप सब कुछ जान गए, ऐसे पीछे कैसे हो चल सकता? रही हैं। मैंने नहीं बोला हो गया, बस पूछ रहा हूं। अभी इनिशियल ट्रेंड में पीछे चल रही है। बंगाल के जो इलेक्शन है उसका जो रिजल्ट है, उसका जो होता है मतलब ट्रेंड है, उसके बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, लास्ट जो इलेक्शन हुआ था विधानसभा का, उसमें भी ममता बनर्जी पोस्टल बैलेट में पीछे थे, लेकिन उसको 200 से ऊपर सीट मिला था। तो फिर अभी तो धैर्य रखिए, अभी उतना मतलब हंसमुख होने की जरूरत नहीं है। से भी पीछे हैं आप। ठीक है ना, देखिए ना, अभी तो दिन बाकी है। शुरुआत में इतना उछल कूद ठीक नहीं है। पर आपकी सीटें ज्यादा आ रही है मनीष जी। ये कह रही शुरुआत में इतना एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं है, तब इनकी सीटें। मैं गुलरेज शेख ये कह रहे हैं कि शुरुआत में इतनी उछल कूद की जरूरत नहीं है, और आप लोग इतनी उछल कूद शुरुआत में ही कर रहे हैं। गुलरेज शेख, नहीं, मैं तो चुपचाप शांत बैठा हूँ और मैं नजर गड़ाया हूँ कि जैसे ही जनता की ईवीएम निकलती है, आप ये समझिए कि अभी पोस्टल बैलेट्स हैं, और पोस्टल बैलेट्स से ज्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है कि जनता का मन कहाँ है। लेकिन इस पोस्टल बैलेट को भी आप देखिए तो इसमें तड़प दिखती है कि परिवर्तन किस प्रकार से हो, और परिवर्तन की बेला साफ साफ दिख रही है। तो मुझे लगता है कि 1 घंटे हम रुके, थोड़ा और इसको क्रिस्टलाइज होने दें। सीधे 2 मई है और दीदी गई है, बड़ा स्पष्ट दिख रहा है मुझको, क्रिस्टल क्लियर पिक्चर है मेरे सामने जी। हरीश गोला जी, पर एक चीज बताइए, अभी तक के जो कांग्रेस के जितने भी इनिशियल रुझान है हरीश गोला जी, उसमें कांग्रेस कहीं लीड नहीं कर रही है। ये नहीं, अभी थोड़े समय में जुड़ने वाले तपन रॉय, मनीष जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तपन रॉय भारती पे। मनीष जी, इनिशियल जितने भी रुझान है उसमें कांग्रेस पार्टी लीड नहीं कर रही, क्योंकि केरला से कांग्रेस को काफी उम्मीदें थी, और असम में भी अभी इनिशियली वो लीड नहीं कर रही है। मनीष जी जी, जहां तक अगर आप देखें पूरे चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के जितने वरिष्ठ नेता थे, उनमें से किसी ने भी पश्चिम बंगाल में एक तो जोर नहीं लगाया, और सब कुछ जो छोड़ रखा था वो अधीर रंजन चौधरी पे। और जैसा कि आपने रुझानों में बताया प्रदीप, मुर्शिदाबाद जो कि अधीर का अपना खुद गढ़ है, वहां पर वो अगर पीछे चल रहे रुझानों के मुताबिक, तो ये बताता है कि अधीर अधर में है। मैं एक बहुत बड़ी खबर भेजना चाहता हूं। 2 सीट्स में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 2 सीट्स में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो चुकी है। श्यामपुर की सीट और जगत बल्लभपुर की सीट, श्यामपुर की सीट और जगत बल्लभपुर की सीट में ईवीएम खुल चुका है बंगाल में। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये सामने आप देख सकते हैं सेंट्रल फोर्सेस है। तो जगत बल्लभपुर की सीट पे और श्यामपुर की सीट पे ईवीएम जो है वो खुल चुका है। ये दोनों 179 और 183 नंबर पे ईवीएम खुल चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो दो सीट्स हैं, ये अभी 2 सीट्स जो आ रही हैं, इसमें 97 पे बीजेपी है, 103 पे टीएमसी है, और बहुत कम मार्जिन चल रही है। और साथ में ये बहुत एक और मैं बड़ी खबर ब्रेक करना चाहता हूं कि तमिलनाडु से बहुत इलेक्शन जो है वो बहुत स्वीपिंग नहीं दिख रहा है एज ऑफ 9:30। श्रीराम, ज्यादा फर्क नहीं आ रहा दोनों की सीटों पे। डीएमके 68, एआईएडीएमके 52 में जो अभी तक DMK is 72 and AIADMK is 55. And normally in postal ballots there should be a landslide for DMK. Exactly, मैं यही कह रहा हूं श्रीराम। बंगाल में भी हम ये देखना चाहिए कि पोस्टल बैलेट्स के अंदर लैंडस्लाइड होना चाहिए आइडियली रूलिंग गवर्नमेंट की तरफ में। तो दोनों तरफ ये जहां पे पोस्टल बैलेट्स होते हैं वो दिखाता है सरकारी रुझान का। तपन रॉय भारती जी, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कैसे देखते हैं आप? 2 ही सीट पे ईवीएम शुरू हुआ है, पर साथ में दैट इज श्यामपुर और जगत बल्लभपुर पर अभी भी 1297 वोट से ममता बनर्जी पीछे है। प्रदीप जी, पहले एक अंदाजा था कि 11:30-12 बजे तक ईवीएम खुल पाएगा, उसके पहले बैलेट की गिनती होगी। जो मैंने बताया कि 13 लाख इस बार बैलेट ये आए हैं, डाक से जो मत पत्र आए हैं, 3 लाख की जगह 13 लाख, मतलब बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। तो उसमें शायद काउंटिंग करने वाले कर्मचारियों को उलझने के कारण वो 11:30-12 बजेगा, और 4-5 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में
लेकिन आपने बताया कि 2 सीटों पर ईवीएम खुल चुका है जी, तो ये बड़ा डेवलपमेंट है। इससे लगता है कि सरकार बनने की तस्वीर 2 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा, 4-5 बजे के बजाय। बिल्कुल जी मनीष जी। तपन जी, मेरा सवाल आपसे है कि जो तपिश है वो पश्चिम बंगाल के जहां पर मतगणना चल रही है वहां पर तपिश बढ़ती जा रही है। ऐसे में आपका तजुर्बा क्या कहता है? और तजुर्बे के साथ साथ बीजेपी ने एक नारा दिया था, लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। आवाज ब्रेक होकर आ रही थी मनीष जी। मनीष जी, आप मुहावरों के साथ आपका जो विश्लेषण है ना, वो बहुत ही प्रभावशाली और बड़ा रोचक होता है। मैं ये देख रहा हूँ कि वास्तव में पश्चिम बंगाल में जो चुनाव परिणाम की जो तपिश है ना, वो बीजेपी के लिए तो मुझे बेटर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी के पास क्या था, पिछले बार के चुनाव में मात्र 3 सीटें जीती थी, और इस बार यदि सरकार नहीं भी बनी और 125-150 के बीच में भी सीटें हासिल कर ली तो बीजेपी का अचीवमेंट माना जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी पहले की तुलना में कमजोर हो जाएंगी कि वो 2/3 की जगह सिर्फ बहुमत आ पाएगी जी। लेकिन अब देखना है, धीरे 2-3 घंटे बस मनीष, मुझे लगता है कि तस्वीरें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे लगता है 3-4 बज जाएगी कम से कम। पर बड़ी खबर भवानीपुर की सीट से तृणमूल कांग्रेस के शोभन देव चट्टोपाध्याय आगे चल रहे हैं। रुद्रनील घोष बीजेपी के भवानीपुर की सीट से पीछे चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। फिराद हकीम ममता बनर्जी के राइट हैंड, बॉबी हकीम भी इनको कहते हैं, 6000 वोट की मार्जिन से कलकत्ता पोर्ट से आगे चल रहे हैं। तो ये 2 लेटेस्ट डेवलपमेंट आप देख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सिंगूर से बीजेपी आगे। अमरा राम जी, आप सीपीआईएम के फॉर्मर एमएलए हमारे साथ जुड़े। अमरा राम जी, संयुक्त मोर्चा के लिए शुरुआती रुझान में कुछ आशा की किरण नहीं दिख रही है बंगाल से। आप केरला में काफी अच्छा कर रहे हैं, पर आप बंगाल में पूरा अपना जितना भी जमीन है वो आपने गिफ्ट कर दी बीजेपी और टीएमसी को। क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है कि पश्चिमी बंगाल में जिस तरह से दोनों पार्टियां एक देश में सरकार चला रही है और दूसरी बार चला रही है, अगर दोनों ही पार्टियों ने अपनी सरकारों की परफॉर्मेंस के आधार पे चुनाव कैंपेन नहीं किया, सांप्रदायिक आधार पे किया है, और ये देश की राजनीति के लिए सबसे खतरनाक है। देश की सरकार है वो आज आप देख रहे कोरोना की महामारी में किस तरह से असफल हुई है। लोग ऑक्सीजन के बिगैर दम तोड़ रहे हैं, न टीका है न दवाई है, और वही हाल टीएमसी का पश्चिमी बंगाल में रहा है। लेकिन अभी लोगों को धर्म के आधार पे, सांप्रदायिकता के आधार पे केवल चुनाव कैंपेन किया है, वरना तो केरल जो हमेशा 5 साल के बाद में सरकार बदलती रही है, वो केरल की सरकार ने कोरोना महामारी हो, प्राकृतिक आपदा हो, जिस तरह से पर आप मेरा जवाब नहीं दे रहे। आपने बंगाल में गिफ्ट कर दिया दोनों को, केरला से आपको अच्छे रुझान, पर बंगाल आपने गिफ्ट कर दिया बीजेपी और टीएमसी को। हाँ। हमने किसी को गिफ्ट नहीं किया है, हमने देश की एकता और अखंडता के लिए सब कैंपेन किया है। आप सीटें कम आए या ज्यादा आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी केवल लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़काकर। बड़ी खबर, मैं माफी चाह रहा हूं सर, आपको रोक रहा हूं, मेरे को ये बड़ी खबर लेनी पड़ेगी। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी की लीड बढ़ गई है। पहले 1297 वोट से वो आगे थे, अब वो 1500 वोट से आगे हैं। तो ये बड़ी खबर है। शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में ये 1500 वोट से आगे चल रहे हैं। दिनहाटा की सीट से निश्चित प्रामाणिक, दिनहाटा की सीट से आगे चल रही है। दिनहाटा की सीट से निश्चित प्रामाणिक जो है वो आगे चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। नंदीग्राम सब शुभेंदु की लीड 1500 वोट की हो गई है। लेटेस्ट अपडेट केरला से, दोस्तों बंगाल में लेटेस्ट अपडेट 109 सीट पे टीएमसी, 107 सीट पे बीजेपी, 109 सीट पे टीएमसी, 107 सीट पे बीजेपी। पर मनीष जी, एलडीएफ अब 67 पे है, यूडीएफ 53 पे और एनडीए 1 पे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है मनीष जी।
जी आप देखें कि सारे राज्यों में, चारों राज्य और उसके साथ साथ केवल अगर असम छोड़ें तो आप ये देखिए कि कट टू कट मामला चल रहा है इन रुझानों में प्रदीप। चाहे पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, तो आप देखिए कि यहाँ पर इतना आसान नहीं है। आसान नहीं, जैसे कि हम विजयन को लेकर बात कर रहे थे कि विजयन की छवि वहां पर उनको अपनी एज बनाए रखेगी, लेकिन वहां पर यूडीएफ भी अगर आप देखें तो वो भी कड़ी टक्कर दे रहा है। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये केवल और केवल पोस्टल बैलेट्स, जी हाँ, शुरुआती रुझान है, नतीजे नहीं। प्रदीप बिल्कुल, मैं चाहता हूं कि टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय आगे चल रहे हैं भवानीपुर से। टीएमसी के शोभन देव चट्टोपाध्याय आगे चल रहे हैं भवानीपुर से। टीएमसी आगे चल रही है भवानीपुर से, ये इंपॉर्टेंट। टीएमसी आगे चल रही है, बीजेपी आगे नहीं चल रही भवानीपुर से। और कलकत्ता पोर्ट जो है वहां से भी टीएमसी आगे इंपॉर्टेंट है। पर मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, मेट्रो मैन ई श्रीधरन बीजेपी के चीफ मिनिस्टीरियल उम्मीदवार, वो 2200 वोट से आगे चल रहे हैं दोस्तों। ई श्रीधरन मेट्रो मैन 2200 वोट से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के हैं ये मेट्रो मैन आगे चल रहे हैं 2200 वोट से। बंगाल से, भवानीपुर से टीएमसी आगे चल रही है। जी हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। गुलरेज शेख जी, आपसे पूछना चाहता हूं, यहाँ पे आप बंगाल में लीड थोड़ी क्लोजिंग कर रहे हैं, पर आपका आप ई श्रीधरन कलकत्ता केरला में आगे चल रहे हैं पालकड़ की सीट से। गुलरेज शेख जी जी, ई श्रीधरन का जहां तक विषय है, केरला भी रिस्पेक्ट करता है, हिंदुस्तान भी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि केरल में भी आंकड़े और सुधरेंगे। हालांकि हम इतने स्ट्रांग नहीं है अभी वहां पर, लेकिन फिर भी आंकड़े सुधरेंगे। जहां तक पश्चिम बंगाल का मुझे दिख रहा है कि जो ग्रामीण अंचल है वहां पर हम लीड कर रहे हैं, तो इसका मतलब साफ दिख रहा है कि बेस जो है वहां से भारतीय जनता पार्टी की डिमांड है और वहीं से परिवर्तन आता है हमेशा बंगाल में, कलकत्ता से नहीं आता है। तो मुझे दिखता है जी, पर आपको एक बुरी खबर दे देता हूं मैं कि अभी बाबुल सुप्रियो जो है वो पहले लीड में चल रहे थे, अब बाबुल सुप्रियो 1300 वोट से पीछे हो गए। तो मैं टीएमसी से पूछना चाहता हूं, तन्वी दास जी, बाबुल पीछे हो गए पर ममता बनर्जी की लीड जो है, जो ट्रेल है, वो 1500 वोट की हो गई है। बोलिए तन्वी जी। शुरुआती रुझान है, पहले भी मैं कह चुकी हूँ। तो मेरे पास जो डेटा है वो अभी टीएमसी 150 है और बीजेपी 108 है। ये जो मतलब आगे पीछे होता रहेगा, लेकिन पहले एक बत्ता बोल रहे थे कि बीजेपी का जो यहाँ पे लीड दिख रहा है कि बीजेपी का जो यहाँ पे खाता खोलते देखा या फिर यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी का जो अमित शाह और मतलब नरेंद्र मोदी को ऐसा करके प्रोजेक्ट किया गया, इतना करोड़ों रुपया खर्चा किया गया, एक राज्य पर इतना कंसंट्रेट किया बीजेपी ने, सारा भारतवर्ष में कहीं पे नहीं किया। उस रुझान से तो अभी तो बीजेपी को और भी मतलब मैं तो सोच रही थी कि और भी ज्यादा आगे जाएगी। आपको लग रहा था कि बीजेपी आगे और भी ज्यादा आ जाएगी। मैं माफी चाह रहा हूँ, आपको रोक रहा हूँ, मुझे ब्रेक करना है। तन्वी जी एक तो ये जो बोल रहे थे कि परिवर्तन होगा, तो अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं। क्या है कि पोस्टल बैलेट निकला है जिसपे अंदर सरकारी अधिकारी वोट करते जाए, जनता की बारी आने दे, मालूम पड़ जाएगा। बड़ी खबर ब्रेक करना चाहता हूं मैं। जून मालिया टीएमसी की लीड कर रही है मेदिनीपुर सदर की सीट से। बाबुल सुप्रियो बीजेपी के 1300 वोट से टॉलीगंज से पीछे चल रहे हैं। ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ममता बनर्जी का जो है अभी भी पीछे चल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। तो आप देखिए नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं और साथ में टॉलीगंज से बीजेपी पीछे चल रही है। तो मैं एक सेकेंड आ रहा हूं, तमिलनाडु पे अपडेट। श्रीराम, तमिलनाडु की लेटेस्ट अपडेट। DMK is leading in 79 seats. AIADMK 65 seats. 66, sorry. Stalin, Udayanidhi Stalin, against him who were contested, got 0 postal votes. Khushbu is trailing in 1000 lights. All Chennai seats, AIADMK is trailing. ये बड़ी बात ये अंग्रेजी में ये कह रहे हैं कि चेन्नई की हर सीट पे एआईडीएमके पीछे चल रही है, खुशबू सुंदर पीछे चल रही है, स्टालिन जो है वो आगे चल रहे हैं, ईपीएस जो है वो आगे चल रहे हैं। ये वो कहना चाह रहे हैं। तो मनीष जी, अभी तक के
कृष्णानगर उत्तर से मुकुल रॉय आगे चल रहे हैं। मनीष जी कैसे देख रहे हैं आप? अब ईवीएम खुलने ज्यादा शुरू हो गए मनीष जी, पर बहुत स्लो चल रहा है जी। जहां तक मुझे याद आता है, पिछले चुनाव में मैं जब चेन्नई गया हुआ था तो वहां पर मैंने देखा था पोइस गार्डन एक ऐसा इलाका है जहां पर जयललिता रहा करती थी, मुख्यमंत्री का निवास है। और पोइस गार्डन, और जिस तरह से अभी एआईएडीएमके चेन्नई में किसी भी सीट पर आगे नहीं है रुझानों के मुताबिक, तो ये कहा जा सकता है कि एआईएडीएमके का चेन्नई में पॉज दिखाई देता है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं और लीड मार्जिन्स ब्रेक करना चाहता हूं। प्लीज तमिलनाडु के नंबर्स को अपडेट करिए। 79 सीट्स पे डीएमके और 66 पे एआईडीएमके चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मुकुल रॉय कृष्णनगर उत्तर से कंटेस्ट किए थे। अब ये कृष्णनगर उत्तर की सीट में मतुआज भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? ये नदिया में आता है, कैसे देख रहे हैं आप? एक जल्दी प्रदीप, नदिया में जो लीड मिल रहा है वो एकदम क्लियर है कि मथुआ ने एक तरफा वोट बीजेपी के लिए किया था, जो हमने अपने एग्जिट पोल में भी दावा किए थे। तो ये एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि नदिया से अगर लीड मिल रहा है तो इट इज अ क्लियर इंडिकेशन कि वहां से मथुआ लोग बीजेपी के तरफ वोट दिए हैं। ये आप कह रहे हैं, आपका ये उम्मीद है। मैं 3-4 सीटों की बात करना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ जाएं। एक तरफ गुलरेज शेख और तन्वी दास के बीच में। गुलरेज शेख जी, टॉलीगंज से आप पीछे, नंदीग्राम से आगे, दिनहाटा से आगे, खड़गपुर सदर से पीछे। तन्वी दास जी, आप दोनों में से किसी को भी ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। अभी आप जो इतना कह रही थी कि पहले के शुरुआती रुझान में टीएमसी आगे। देखिए प्रदीप भाई, एक बात याद रखिए कि जब नंदीग्राम और सिंहपुर से यदि बीजेपी आगे जा रही है और टीएमसी पीछे हो रही है, इसका मतलब यह है कि टीएमसी का पांव उखड़ चुका है। पर ओवरऑल सीट टीएमसी की ज्यादा है। ठीक है ना, लेकिन ये तो ऐसी जगह थी जहां टीएमसी गुलरेज जी, ये जल्दबाजी होगी। जैसा अभी प्रदीप ने कहा कि आप दोनों को फूल के कुप्पा होने की जरूरत नहीं है, ये रुझान है। और जहां तक आपने पांव उखड़ने की बात की है, पांव उखड़ा नहीं था, चोट लगी थी, भूलिएगा मत। नहीं, वो टांग हलने भी लग गई थी मनीष भाई, लेकिन फिर भी प्लास्टर बंधा हुआ था। वो टांग हल रही थी प्लास्टर बंधने के बाद भी। अभी आपको मैं एक और चीज बोलूं, गुलरेज जी। हाँ बोलिए तन्वी जी, बोलिए। मीडिया में बैठ के ऐसे टांग मतलब ऐसे करके तो डॉक्टर भी आके बोले कि ऐसे एक्सरसाइज हम लोगों को देते हैं जब ऐसे फ्रैक्चर होते हैं, तो ऐसे छोटी बात मत कीजिए, ऐसा शोभा नहीं देता। कि वो स्टंट था दीदी का। अरे गुलरेज जी, अब अरूप विश्वास जो है तृणमूल कांग्रेस के, बहुत ही एक लो क्लास मेंटेलिटी की परिचय आप दे रहे हो। देखिए तन्वी जी, जहां तक भाषा की बात की जाए, तन्वी जी, जहां तक भाषा की बात की जाए, चुनाव प्रचार के दौरान आप दोनों की गाड़ियां पटरी से उतरी थी। जहां तक आप भाषा की बात कर रही हैं तन्वी जी, मत भूलिए कि चुनाव प्रचार के दौरान आप दोनों की गाड़ियां पटरी से उतरी थी। आप हंसेंगे, हम मतलब दिन के लास्ट पे आपका हंसी फिर से सुनना चाहेंगे। हम आपके हंसी फिर से सुनना चाहेंगे। अरे हमारी हंसी तो आप सुन लीजिएगा, वो सब छोड़िए। आपको मैं बताता हूँ, शीतलकुची की सीट से आप पीछे चल रही हैं, और नंदीग्राम से आप पीछे चल रही हैं, सिंगूर से पीछे चल रही हैं। आप कलकत्ता में अच्छा कर रही हैं, टॉलीगंज में आपने अपनी लीड बढ़ा ली है, तो कलकत्ता के बाहर आपको दिक्कत हो रही है। कलकत्ता में आप ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन की बात अगर मैं करूं, अच्छा रुझान भी सही नहीं है। मैं पता दे दूं, 137 टीएमसी है और 108 बीजेपी। क्या है कि कलकत्ता के माध्यम से ही पूरी सरकार चल रही थी। पूरी सरकार जो केंद्रित थी वो कलकत्ता केंद्रित थी, बाकी पेरीफेरी और ग्रामीण अंचल तक तो सरकार थी ही नहीं, इसलिए वहां से ये उखड़ रहे हैं। थोड़ा बहुत जो मिल रहा है वो कैलकाटा में मिल रहा है। अभी 1 घंटे और क्रिस्टलाइज होने दे, आपको साफ साफ दिखेगा कंसंट्रेशन बीजेपी का रूरल एरियाज में किस प्रकार से आया है। और अभी जंगल महल तो आप देखना पूरा के पूरा बीजेपी पे जाएगा। बिल्कुल, मेरे पास लेटेस्ट अपडेट आ रही है दोस्तों। लेटेस्ट अपडेट असम से आ रही है। मेरे साथ कीर्तार्थ जुड़ रहे हैं। कीर्तार्थ, लेटेस्ट अपडेट क्या है असम से? सर लेटेस्ट अभी ये है कि सर 60 सीटों पे की
सर 60 सीटों का रुझान आया है अभी, जिसमें सर बीजेपी सर अराउंड 37 सीट पे आगे चल रही है और सर 21 सीट पे कांग्रेस आगे चल रही है, कांग्रेस गठबंधन चल रही है। कौशिक हमारे साथ केरला से जुड़ रहे हैं। कौशिक, केरला से क्या लेटेस्ट अपडेट है, जल्दी बताइए दर्शकों को। प्रदीप, केरला से जो है जैसा कि अनुमान लगाया गया था पहले से ही कि एलडीएफ आगे बढ़त बनाएगी, तो वो लगातार वो अनुमान एकदम सटीक साबित होता दिखाई दे रहा है। पोस्टल बैलेट के अंदर अभी तक एलडीएफ की सरकार जो है काफी आगे दिखाई दे रही है। अभी यूडीएफ को भी मशक्कत करनी पड़ रही है। पहले से ही तय अनुमान था, जन की बात के ओपिनियन और एग्जिट पोल में भी ये बताया गया था कि एलडीएफ जो है बहुत करीब है सरकार बनाने के, और शुरुआती रुझान में भी यही साबित हुआ है। किरतार्थ की सीट्स के बारे में बताइए, असम में जालूकबाड़ी में क्या हो रहा है, मजूरी में क्या हो रहा है, जल्दी जल्दी बताइए किरतार्थ। असम में सर अभी जो पताकाकुच्ची में सर बीजेपी प्रेसिडेंट लीड कर रहे हैं, सुमन हरिप्रिया कर रही है हाजो से लीड, अतुल बोरा जो एजीपी के प्रेसिडेंट है वो कर रहे हैं बोकाघाट से लीड, सर जालूकबाड़ी से सर हेमंत बिश्व शर्मा लीड कर रहे हैं अभी। तो बहुत बड़ी खबर है, 4 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है इनने। जालूकबाड़ी से बीजेपी लीड कर रही है, बीजेपी के प्रेसिडेंट पताकाकुच्ची से लीड कर रहे हैं, बीजेपी का अलायंस पार्टनर एजीपी जो है वो लीड कर रहा है अतुल बोरा। तो बीजेपी जो है वो हर तरफ लीड करती के अलायंस पार्टनर, असम में उनको अच्छी पिक्चर है। तमिलनाडु से पहले पर मैं लेटेस्ट नंबर बताना चाहता हूं। अब ईवीएम स्टार्ट हो गया है, ब्रेकिंग न्यूज 9:42 PM AM ईवीएम हैव स्टार्टेड। ईवीएम के रुझान चालू हो चुके हैं। बड़ी खबर, ईवीएम शुरू हो चुका है। दिनहाटा की सीट पे 6190 वोट है बीजेपी के, 4799 वोट है टीएमसी के, तो 1500 वोट से ज्यादा से निश्चित प्रामाणिक लीड कर रहे हैं। तो बड़ी खबर है केरला पर, इसको प्लीज बड़ी खबर बताइए दर्शकों को। अब ईवीएम शुरू हो चुके हैं, ईवीएम शुरू हो चुके हैं। अब पता चलेगी रियल पिक्चर, अब आएगी असली पिक्चर बाहर कि ईवीएम के बाद क्या होने वाला है। तो केरला और तमिलनाडु में अपडेट लेना चाहता हूं, पर अभी बता दूं कि दिनहाटा से निश्चित प्रामाणिक आगे चल रहे हैं। तमिलनाडु से अपडेट ले लेता हूं। श्रीराम, तमिलनाडु से क्या अपडेट है? डीएमके 93 सीट से एआईडीएमके 68 है, और अरकाकुरुची पे अन्नामलाई इज ट्रेलिंग बाय 800 वोट्स इन द पोस्टल बैलेट्स। केरला में लेटेस्ट जी, केरला में लेटेस्ट अपडेट क्या है? केरला में लेटेस्ट अपडेट क्या है? कौशिक, कितनी सीट पे यूडीएफ, कितनी सीट पे एलडीएफ? केरला में 80 सीटों पे इस वक्त जो है एलडीएफ आगे चल रही है, और तकरीबन 59 सीटों पे यूडीएफ आगे चल रही है। सीएम जो है वो अपनी सीट पे बढ़त बनाए हुए हैं पोस्टल बैलेट में भी, और वहां पर भी अभी जानकारी लगातार मिल रही है। बिल्कुल, तो आपने कहा कि कैसे 59 सीट्स पे यूडीएफ है और 80 सीट्स पे है एलडीएफ। मैं ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे जाना चाहता हूं चंदन पांडे और सचिन के पास में। लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज करिए चंदन। प्रदीप, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मतलब जिस तरह से कांटे की टक्कर बिल्कुल पश्चिम बंगाल के अंदर बनी हुई है और लगातार यहाँ पर रुझान आ रहे हैं। अब तो काउंटिंग भी शुरू हो गई है प्रदीप, और जब हम देख रहे हैं तो बहुत सारी सीटों पे जो बीजेपी जहां पर बढ़त बनाई हुई थी वो कंटिन्यू बढ़त बना के आगे बढ़ रही है, और कुछ सीट है जहां पे टीएमसी ने अभी लीड बनाया है प्रदीप। तो मनीष जी, अब जो है अब रियल ईवीएम शुरू होगा, मुझे लगता है अब आने वाले 4-5 घंटे में रियल पिक्चर आएगी। मनीष जी जी, अब 1.25 घंटे तक, जैसा कि प्रदीप आपने कहा, ट्रेलर चल रहा था, यानी कि हम अपनी टेलीविजन की भाषा में टीजर और प्रोमो कह दें, लेकिन अब रियल पिक्चर का इंतजार। मुझे ऐसा लगता है मतदाता ने 8 चरणों में पश्चिम बंगाल में और अलग अलग चरणों में अलग अलग राज्यों में जहां चुनाव थे वहां पर स्क्रिप्ट लिख दी थी। अब केवल क्लाइमेक्स बाकी है। प्रदीप बिल्कुल, तो रॉय तपन भारती जो है उनसे पूछना चाहता हूं। कॉन्स्टेंटली मैं लाइव विजुअल सेंटर से दिखा रहा हूं, देखिए सब लोग कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर। रॉय तपन भारती जी, अब ईवीएम शुरू हो चुके हैं। दिनहाटा से नॉर्थ से बीजेपी अच्छा कर रही है, कलकत्ता से टीएमसी अच्छा करती है। ये दोनों अभी मेरे पास लेटेस्ट ट्रेंड है। ममता बनर्जी पीछे चल रही है। रॉय तपन भारती, देखिए मैं तो रेगुलर स्टूडियो में आकर बोलने वाला पत्रकार हूं, लेकिन कोविड के कारण बहुत सतर्कता बरती जा रही है। मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि इतने बड़े पैमाने पर जो महामारी को लेकर जो डर और आशंका थी, चुनाव आयोग ने इसको बहुत ही बैलेंस किया, संतुलित किया और लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। तो चुनाव आयोग को श्रेय जाता है कि उसने कुछ गलतियां की शुरू में, उसको करेक्शन किया गया, बड़े पैमाने पर जांच के बाद अंदर जाने दिया गया। अब देखिए
कि मैं दो बातें देख रहा हूं कि बीजेपी में बाबुल सुप्रियो को छोड़कर जितने भी वीआईपी कैंडिडेट है महत्वपूर्ण है, स्वप्न दास गुप्ता हो, मुकुल राय हो या नंदीग्राम से शुभेंदु हो, सबके सब लीड कर रहे हैं। उनके जो अभिनेता क्रिकेट सारे के सारे लीड कर रहे हैं और अच्छे पोजीशन में है। टीएमसी में मैं देख रहा हूं ममता बनर्जी। तपन रॉय जी आपको रोक रहा हूं क्योंकि ये खबर सुनिएगा। तपन रॉय जी आप ये खबर सुनिएगा, आपको सुनना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे नंदीग्राम की लेटेस्ट लीड मार्जिन पे जा रहा था। सचिन, नंदीग्राम पे क्या अपडेट आ रही है? लेटेस्ट बड़ी खबर आ रही है नंदीग्राम से, मैं सुन रहा हूं। सचिन, बंगाल में ममता बनर्जी समेत 4 ये शायद से आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आवाज नहीं पहुंच। चंदन बोलिए, बड़ी खबर बताइए नंदीग्राम से। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी 4500 वोट से आगे निकल गए हैं। बहुत बिल्कुल उनकी जो बढ़त है वो कंटिन्यू बढ़ी जा रही है। वो ममता बनर्जी उनसे काफी पीछे हैं। 4500 वोट से नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। प्रदीप, बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, ब्रेक करा, देखा आपने 4500 वोट से। गुलरेज शेख जी खुश हो रहे हैं पर आपकी सीटें पीछे चल रही हैं। आपकी सीटें पीछे चल रही हैं, आप इतना एक्साइटेड हो रहे हैं। मनीष जी इतना एक्साइटेड हो रहे हैं पर सीटों में ये भी पीछे चल रहे हैं। जी जाहिर सी बात है, मेरे ख्याल से गुलरेज भाई को ये ध्यान नहीं है कि ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार में हाथ में फुटबॉल लेकर बैठा करती थी। तो मैदान में फुटबॉल की किक कौन किसको मारेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आखिरी नतीजा आना बाकी है। गुलरेज भाई, प्रदीप आवाज नहीं, मेरे हिसाब से गुलरेज शेख पर तन्वी दास जुड़ रही है टीएमसी से। तन्वी जी, आप जैसे अब तो ईवीएम खुल रहे हैं, अब लीड जो है शुभेंदु की वो 4500 वोट की हो गई है। पहले 1297 की थी, फिर 1500 हो गई, अब 4500 हो गई है। बताइए इस पे क्या कहेंगी आप? बंगाल की जो मीडिया है वो पोल दिखा रहा है, उसमें तो दिखा रहा है कि ममता बनर्जी को 18,000 से 20,000 तक लीड मिलेगा। तो अभी तो शुरुआत है, शुभेंदु को जीत मतलब शुरुआती रुझान आ रहे हैं, तो ऐसा ही होगा, आगे पीछे होता रहेगा। उसमें जो होगा वही हमको तो चाहिए ना। हम लोग सारे दिन इसीलिए बैठे हुए हैं। गुलरेज शेख जी आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। गुलरेज शेख जी करिए रिस्पॉन्ड। देखिए, आप कुछ भी कहते रहे, 18,000 कहते रहे, 25,000 कहते रहे, लेकिन जो दिख रहा है कि चाहे ईवीएम के माध्यम से हो या पोस्टल बैलेट के माध्यम से हो, जनता जो है चाहे सरकारी अधिकारी के रूप में आए या फिर आम जन के माध्यम से आए, वह ममता बनर्जी को पराजित करना चाहती है। अब वो फुटबॉल के ऊपर जो लात पड़ेगी ना, तो फुटबॉल सीएम ऑफिस से बाहर होगी। गुलरेज भाई, इंडियन पॉलिटिकल लीग, गुलरेज जी, इंडियन पॉलिटिकल लीग आईपीएल भी चल रहा है। इंडियन पॉलिटिकल लीग में आपकी बैटिंग यानी कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शिष्य सेंचुरी, रुझान में तो सेंचुरी पार कर गए, असल नतीजे का इंतजार है। असोल परिवर्तन। प्रदीप, बिल्कुल, मेरे पास तीनों सीटों की अपडेट आ गई है। कालीगंज की सीट से बीजेपी जो है वो सिर्फ 12 वोट से आगे चल रही है। हेमताबाद की सीट से तृणमूल कांग्रेस 2000 वोट से आगे चल रही है। कुशमंडी की सीट से बीजेपी 150 वोट से आगे चल रही है, 1300 वोट से आगे चल रही है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है। तो 3 सीट्स का मैंने आपको लेटेस्ट अपडेट दिया है। कालीगंज की और फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। नॉर्थ बंगाल में सिर्फ एक ही राउंड कंप्लीट हुआ है 17 राउंड में से अभी। और काउंटिंग हॉल्स के पिक्चर्स है। कालिम्पोंग की सीट से बीजेपी 1000 वोट से नॉर्थ बंगाल में आगे चल रही है। दार्जिलिंग में नॉर्थ बंगाल में बीजेपी आगे चल रही है। अगर मैं उसके बाद कुर्सियोंग की सीट पे बात करूं, कुर्सियोंग की सीट से बीजेपी आगे चल रही। तो नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट राउंड के बाद में तीनों की तीनों सीट पे बंगाल पे बीजेपी आगे चल रही है। नॉर्थ बंगाल में श्रीराम, तमिलनाडु से लेटेस्ट अपडेट। तमिलनाडु से अभी डीएमके 125 लीडिंग है, 70 है डीएमके। और काटपाडी पे लीडिंग बिग स्ट्रॉन्ग क्या बात कर रहे हैं आप? डीएमके दुराईमुरुगन इज ट्रेलिंग। Oh my God! दुराईमुरुगन इज number 2 in DMK. एक सेकंड, ये प्लीज इसको ब्रेक करे, प्लीज इसको ब्रेक करे। पहली बार AIDMK आगे चल रही है। 125 सीट AIDMK, 74 सीट DMK। मैं उम्मीद कर रहा हूं श्रीराम ये अपडेट बिल्कुल सही है ग्राउंड से। 125 DMK 125, AIADMK 74। उल्टा है, मैं वही कहना चाह रहा हूं कि AIDMK 74 और DMK 125। 125 places postal votes are still being counted. 100 तो पोस्टल वोट्स जो हैं
वो अभी भी काउंट हो रहे हैं, तो अभी भी पोस्टल वोट्स काउंट हो रहे हैं। पर अब बंगाल में ईवीएम, एक और बंगाल से ब्रेक करना चाहता हूं, प्लीज मेरे ब्रेक करिए। रायपुर की सीट से तृणमूल कांग्रेस 325 वोट से आगे चल रही है। रायपुर की सीट से तृणमूल कांग्रेस आगे चल रही है। आईएसएफ 492 सीट वोट्स लिए है, तो यहाँ पे आईएसएफ की वजह से केरला, कौशिक केरला लेटेस्ट अपडेट दीजिए। केरला में लेटेस्ट अपडेट ये ब्रेकिंग न्यूज है कि मल्लापुजा से सीएम के बेटे 1200 वोटों से आगे चल रहे हैं इस वक्त, और पलक्कड़ से श्रीनिवास 110 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो लेटेस्ट इनने बताया कि सीएम के बेटे जो है वो आगे चल रहे हैं, सीएम के बेटे आगे चल रहे हैं केरला में। और दोस्तों असम, अगर आप, मैं चाहूं प्लीज केरला के नंबर्स को अपडेट किया जाए, केरला के नंबर्स जो है वो अपडेट किया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और साथ में मैं ये कहना चाहता हूं कि नेक्स्ट पे आना चाहता हूं मैं, और ये आ रहा है नॉर्थ बंगाल में। तो नॉर्थ बंगाल में अधिकतर सीट्स पे बीजेपी ही लीड कर रही है। असम में अगर मैं बात करूं तो एजेपी के प्रेसिडेंट कीर्तार्थ लुरेन ज्योति गोगोई एजेपी के लीड कर रहे हैं। जरा बताइए क्या लेटेस्ट असम से। सर असम में सर अभी तक बोलिए। जिसमें कि बीजेपी सर 60 सीटों पे आगे चल रही है। कांग्रेस जो है सर, कांग्रेस की यूपीए गठबंधन वो सर 26 सीटों पे बस आगे चल रही है। बीजेपी एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी 60 सीटों पे आगे चल रही है। बीजेपी 60 सीट्स पे आगे 60 सीट्स पे असम में आगे चल रही है। केरला के नंबर्स हम अपडेट करने वाले हैं। तमिलनाडु में नई शुरुआती रुझानों में डीएमके आगे है, डीएमके आगे है, प्लीज डीएमके आगे है, डीएमके आगे है, ये थोड़ा डीएमके आगे है। कलकत्ता पोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के फिराद हकीम जो है वो आगे चल रहे हैं। अब एक लेटेस्ट अपडेट दीजिए सभी सीट पे, जल्दी से अपने नाइट से लेटेस्ट अपडेट दीजिए तुरंत। प्रदीप, फिराद हकीम अभी 12,000 के वोटों से आगे चल रहा है जी। ये बहुत बड़ा मार्जिन उन्होंने अपने फर्स्ट राउंड्स के में हासिल कर लिया। तो जाहिर सा बात है कि इस सीट पे मार्जिन बड़ी खबर, एक बड़ी खबर आ रही है। अविक, तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता पीछे हो गए हैं। तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता पीछे हो चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता पीछे हो चुके हैं। और अब मैं एक और चीज ब्रेक करना चाहता हूं, मेरे पास अब फर्स्ट राउंड की काउंटिंग आना चालू हो गई है। प्लीज ध्यान दीजिए, रानाघाट दक्षिण से बीजेपी 1200 वोट से लीड कर रही है फर्स्ट राउंड के बाद में। छपरा से तृणमूल कांग्रेस 1100 वोट से लीड कर रही है। मध्यम ग्राम से टीएमसी जो है 1,500 वोट से लीड कर रही है। आमदंगा से तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी 300 वोट से लीड कर रही है। बारासात से तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच में सिर्फ 20 वोट का फर्क है। उसके बाद सीतलकुची में फर्स्ट राउंड हो चुका है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। अब बीजेपी पीछे है 230 वोट से। दिनहाटा की अगर बात करी जाएगी, दिनहाटा की बात की जाएगी तो दिनहाटा में बीजेपी जो है वो 1000 वोट से आगे चल रही है और माथाबांगा के अंदर बीजेपी 3000 वोट से आगे चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो आप देख सकते हैं, मैं जाना चाहता हूं गुलरेज शेख जी, तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता पीछे हो गए। गुलरेज जी, नहीं चलता रहेगा अभी ये भी आप मान के चले कम से कम 1-1.5 घंटे तक थोड़ा इधर थोड़ा उधर चलता जाएगा, उसके बाद क्रिस्टलाइज होगी चीजें। लेकिन मुझे जो ग्राउंड की स्थिति पता है कि जितना ग्रामीण अंचल है वह तो हमारे साथ है, और जब ग्रामीण अंचल से ही बल्क ऑफ वोट्स और बल्क ऑफ सीट्स आती हैं, ना कि शहरी अंचल से आती है, तो टीएमसी का फेल होना निश्चित है। अब यह देखना है कि फेल कितनी बुरी तरह से होती है या ठीक ठाक फेल होती है, इज्जत कितनी गंवाती है, इज्जत कितनी बचाती है, मतलब सरकार बचाना संभव ही नहीं है उनके लिए। रॉय तपन भारती जी के पास जाना चाहता हूँ। रॉय तपन भारती जी, अभी भी ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, पर टीएमसी और बीजेपी के बीच में लेटेस्ट लीड मार्जिन, टीएमसी और बीजेपी के बीच में अगर आप देखें लेटेस्ट, मैं दिखाना चाहता हूँ लेटेस्ट लीड मार्जिन पे प्लीज आइए। टीएमसी और बीजेपी के बीच में मैं चाहता हूँ बीजेपी और टीएमसी दिखाइए। कैनिंगपुर से बीजेपी अभी भी लीड कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। आप टोटल मार्जिन दिखाइए प्लीज, टोटल जो सीट का काउंट है 135 टीएमसी 117 बीजेपी। क्या कहना चाहते हैं इसमें तपन राय भारती जी? अब मैं ये कहना चाहता हूं कि स्वप्न दास गुप्ता के बारे में एक कयास है कि वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी के वो भावी मुख्यमंत्री हैं।
उनका पीछे हो जाना बीजेपी के लिए थोड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि बाबू ऐसो ट्रेल हो गए हैं, पीछे चले गए हैं, और ममता बनर्जी के साथ 4 मंत्री भी ट्रेल हैं, पीछे की ओर हैं। तो दोनों तरफ मैं देख रहा हूं कि वीआईपी कैंडिडेट काफी पीछे चल रहे हैं। अभी ईवीएम के और भी काउंटिंग जब आगे बढ़ेगी तो कुछ कुल खिलाएगा कि दोनों में बराबर की टक्कर है या 19-20 का है। अभी कभी कभी दिखाई पड़ता है कि ममता बनर्जी 20 हैं तो 19 बीजेपी है, तो इस तरह का तपन भाई भारती जी, इसमें ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी एक राउंड की भी काउंटिंग जो है वो पूरी नहीं हुई है। 17 राउंड की काउंटिंग बची है और कहां से होगी, किधर से खुलेगी, वो बहुत दिलचस्प होगा। एक लेटेस्ट अपडेट है, 135 टीएमसी 117 बीजेपी। तो गुलरेज शेख जी 135 टीएमसी 117 बीजेपी। गुलरेज जी क्या कहेंगे? बीजेपी का ग्राफ और बढ़ना है। और एक और मेरे पास जो अभी लेटेस्ट है कि 2 राउंड हो चुके हैं नंदीग्राम में, तो दूसरे राउंड के बाद लगभग 7,500 वोट से ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं। अब ममता बनर्जी का पीछे चलना बहुत कुछ परिदर्शित करता है, क्योंकि उस पार्टी में एक ही फिगर है और यदि जनता उस फिगर को भी नकार रही है, इसका मतलब यह है कि पार्टी मैं दीपांशु के पास आना चाहता हूं। दीपांशु के पास और लेटेस्ट अपडेट है बंगाल से। दीपांशु, मेरे पास अभी ये अपडेट है, मैं आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी की महिषा दल से अभी टीएमसी आगे चल रही है। जैसा कि हम लोगों ने बताया था अपना एग्जिट पोल में, शाहबाग में टीएमसी आगे चल रही है, दासपुर में टीएमसी आगे चल रही है, चंद्रकोना में बीजेपी चल रही है, जहां पे आप जय श्री राम का काफी फैक्टर चला था। बांकुड़ा में बीजेपी आगे चल रही है, इंडस में बीजेपी आगे चल रही है, औंढा में बीजेपी आगे चल रही है, और खड़गपुर सदर में मैं बताना चाहूंगा कि वहां भी बीजेपी भी आगे चल रही है। तो इसके बाद मैं सुष्मेन पे जाना। सुष्मेन, तमिलनाडु से लेटेस्ट अपडेट। तो तमिलनाडु से लेटेस्ट अपडेट यही है कि डीएमके हैज क्रॉस्ड द हाफवे मार्क। डीएमके इज एट 126, एडीएमके इज एट 89। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 89 पे है डीएमके है, और इस पे अगर आप देखें कि इस पे इन्होंने बोला कि 126 पे डीएमके है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अभी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और देख रहे हैं कि डायमंड हार्बर से इनिशियल राउंड से टीएमसी आगे चल रही है, तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तन्वी जी कैसे देख रही हैं आप इसको? अभी आप नंदीग्राम से तो पीछे चल रही है, पर आपकी बाकी लीड मार्जिन हो गई है। देखिए टीएमसी का अभी तो 165 लीड है, और मतलब एकदम करेक्ट डेटा बता रही हूँ, और बीजेपी का 115 है, तो बहुत पीछे चल रहा है बीजेपी। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। और जब मैं एक चीज का खंडन करना चाहती हूँ कि आप बोल रहे हो कि आपका जो बीजेपी का जो प्रवक्ता है वो बोल रहा है कि ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का कोई मतलब जगह नहीं है, लेकिन मेरे पास जो रुझान है वो उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, और फिर बहुत सारी जहाँ पे मैं रहती हूँ हावड़ा में, तो ये सब ग्रामीण इलाका जो है वहाँ पे टीएमसी मतलब बढ़त में पा रही है। तो फिर ये बोलना उचित नहीं होगा कि ग्रामीण इलाकों में टीएमसी का काम कुछ नहीं हुआ, इसलिए वो लोग वोट नहीं दे रहा है। पूरा रुझान आने दीजिए। मैं बार बार यही बोलूंगी कि दिन के लास्ट में जो आप मतलब और 3-4 घंटा देख लीजिए, 12 बजे तक तो आपके पास पूरा क्लियर पिक्चर आ जाएगा, उसके बाद कोई मतलब करेक्ट हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं 12 बजे तक आ जाएगा। अभी एक राउंड जो है वही सिर्फ काउंट हुआ है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं वापस से जाना 7,200 वोट से 7,200 वोट से शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं। तो शुभेंदु अधिकारी जो है वो 7,200 वोट से लीड कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 7,200 वोट से शुभेंदु अधिकारी। बड़ी खबर आ रही है कि सिलीगुड़ी से बीजेपी ने लीड ले ली है। शंकर घोष ने बीजेपी ने लीड ले ली है सिलीगुड़ी से। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि शंकर घोष ने बीजेपी ने लीड ले ली है। मैं असम के पास जाना चाहता हूं। असम के पास जाना चाहता हूं। कीर्तार्थ। यस सर, जल्दी बोलिए। असम की लेटेस्ट अपडेट। अभी तक 100 सीटों का रुझान आया अभी तक, जिसमें कि सर बीजेपी सर 68 सीटों पे आगे चल रही है, और सर 28 सीटों पे सर 69 सीटों पे आगे हो गई है बीजेपी, और 30 सीटों पे कांग्रेस आगे है। एजेपी के प्रेसिडेंट ने जो सर बनाया था बढ़त, वो एक कम हो गया है, वो 0 सीट पे आगे हुए हैं, और अन्य सर 1 सीट पे चल रही है, जो कि सर शिव सागर से राजद दल के प्रमुख अखिल गोगोई हैं, वो लीड कर रहे हैं अभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि बीजेपी ने अर्ली लीड ले ली है असम के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। अब मैं इसके बाद में अविक के पास जाना चाहता हूं। अविक,
बंगाल में बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। शुवेंदु की लीड, मैं अभी आपके रोकने पहले और मेरे पास लीड आ रही है। रायना से टीएमसी आगे चल रही है, खंडोगोश से टीएमसी बीजेपी आगे चल रही है, मेदिनीपुर से बीजेपी आगे चल रही है, केशपुर से बीजेपी आगे चल रही है, सलबोनी से टीएमसी आगे चल रही है, गर्भबेटा से टीएमसी आगे चल रही है और चंद्रकोना से टीएमसी आगे, अब टीएमसी आगे हो गई है चंद्रकोना से। घटल से बीजेपी आगे चल रही है। सुष्मेंद्र, पुडुचेरी से क्या अपडेट है? ये अपडेट है कि दैट एनआरसी हैज टेकन अ मैसिव लीड and the margin of victory in places where NRC is leading is pretty high. तो ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सुष्मेन को मैं ट्रांसलेट करना चाहता हूँ। एनडीए 8 सीट पे पुडुचेरी में लीड कर रही है और यूपीए 4 सीट पे लीड कर रही है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जो लीड मार्जिन है वो भी बहुत है। रॉय तपन भारती जी, लेटेस्ट अपडेट क्या कहना चाहते हैं? देखिए, परिणाम तो लगातार ममता बनर्जी को तनाव दे रहा है, टेंशन दे रहा है। उन्होंने जो अपने पैर जो दिखाए फ्रैक्चर के, उन्होंने कहा कि खेला होवे, खेला तो बड़ा विचित्र हो गया। खेला नेक टू नेक फाइट बीजेपी का दिख रहा है। उनके जो तेज स्वर थे, जो मोदी के, उन्होंने 10 साल का जो शासन का जो प्रचार नहीं किया ना कि हमने 10 साल में क्या किया, वो उनके खिलाफ चला गया। दूसरा जो हुआ, मतदान में परसेंटेज घट गया, वो परसेंटेज जो 5% जो वोट गिरा, वो किसके पक्ष में गया वो देखने की बात है। लास्ट 2 मिनट तक 2 सेकंड में गोल हो जाता है। आपने कभी खेला नहीं देखा, फुटबॉल मैच देखा? यही प्रॉब्लम है दीदी, आप लोगों ने जनता को फुटबॉल बना दिया था 10 साल से, इसीलिए लात पड़ रही है आप पर। तो कुछ काम नहीं आया। और ये खेला होगा तो आप कि जय श्री राम क्या है कि आपने जनता को फुटबॉल बना रखा था, इसीलिए अभी से बोलना शुरू कर दिया। 5 साल में एक बार बारी आती है जनता की, वो कोई लात मारती है। आपको तो ममता बनर्जी पर लात पड़ रही है और क्या लोगे आप? 7,000 से ज्यादा बार लातों से पीछे चल रही है वो। बीजेपी ने इतना सारा रुपया खर्चा किया है, इतना प्रचार। आप ये देखिए ना दीदी कि आपने तो फुटबॉल बनाया था जनता का, जनता ने आपको जोर की लात दी है। ममता बनर्जी अभी को 7,200 लातें एक्स्ट्रा पड़ रही है। सारे दिन का मैच है, 1 डे मतलब मैच है, आप सारे दिन बैठ के देखिए ना। इतनी क्यों बौखलाहट हो रही है दीदी? अभी तो आप बताइए कि अभी 10 बजी है, आप क्यों बौखला रही है? केरला से लेटेस्ट अपडेट मैं आप लोग के पास आ रहा हूं। मेरे पास केरला से लेटेस्ट अपडेट आ रही है। कौशिक, लेटेस्ट अपडेट केरला से नंबर्स की बताइए। केरला में लेटेस्ट अपडेट यह है इस वक्त प्रदीप की कांग्रेस जो है 13 सीटों पे आगे चल रही है, तो सीपीआईएम जो है 27 सीटों पे आगे चल रही है और बीजेपी जो है वो 3 सीटों पे अब आगे हो चुकी है। ये सबसे बड़ी जो है इस वक्त की ब्रेकिंग है कि केरला में बीजेपी अपने हमारे जो एग्जिट पोल का नंबर था उसके नजदीक जो है अब आ चुके हैं। 3 सीटों पे इस वक्त बीजेपी आगे हो चुकी है। तो ये इन्होंने बताया 3 सीटें बीजेपी आगे हो चुकी है। सुष्मेन, तमिलनाडु से लेटेस्ट अपडेट क्या है? 22 DMK, 19 ADMK. This is the update from Tamil Nadu. This is huge because in postal votes usually DMK leads, but this time around ADMK has also caught up. Interesting to observe that Naam Tamilar Kachchi is not factored in postal ballots. So when the rounds open up, there's a good chance ADMK will come really close. ये कह रहे हैं कि तमिलनाडु में ये बहुत बड़ी बात है कि डीएमके और एआईडीएमके के बीच में एआईडीएमके 90 सीट पे आगे चल रही है, 90 सीट पे, और डीएमके 123 सीट पे आगे चल रही है। 123 सीट पे डीएमके आगे चल रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और यहाँ पे अभी सिर्फ मैं बताना चाहता हूँ, बंगाल में एक राउंड ऑफ काउंटिंग हुई है। एक बड़ी खबर, एक और बड़ी खबर है, 122 पे अब डीएमके और 90 सीट पे एआईडीएमके आगे चल रही है। अभी आपके पास आना चाहता हूं बंगाल से। बंगाल का लेटेस्ट अपडेट करना चाहता हूं मैं। बंगाल पे अगर आप लेटेस्ट अपडेट करें तो बंगाल की लेटेस्ट अपडेट है कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो 148 पे और बीजेपी 115 पे चल रही है। अब प्रदीप, आप अगर ये ट्रेंड देखेंगे तो अभी तक काफी सारा जोन्स जो कि बीजेपी के लिए एक स्ट्रॉन्ग जोन्स है, नॉर्थ बंगाल, आपका बांकुड़ा, आपका पुरुलिया, ये साइड्स के ट्रेंड अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुआ है। ये जो ट्रेंड आ रहा है ये मोस्टली आ रहा है आपका
ये साउथ चौबीस परगना, कोलकाता एंड इस जोन से। सो इस यहाँ पे जाहिर सा बात है कि यहाँ पे टीएमसी आगे रहने का ही था, बट जब ट्रेंड आना चालू होगा पुरुलिया, बांकुड़ा, नॉर्थ बंगाल से, तब आप हम लोग को एक्चुअल पिक्चर पता चलेगा। बड़ी खबर है कि डॉक्टर अनिर्बन गांगुली जो है वो बोलपुर से आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर है, लेटेस्ट न्यूज है कि बोलपुर से डॉक्टर अनिर्बन गांगुली जो है वो आगे चल रहे हैं। तो ये लेटेस्ट खबर आ रही है। अभी इन शुरुआती रुझान के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस ने मैजिक नंबर जो है 148 का वो हिट कर दिया है। ये शुरुआती 1 घंटे के रुझान है और बीजेपी के अनिर्बन गांगुली बोलपुर से आगे चल रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तमिलनाडु के अंदर 123 सीट पे डीएमके और 90 सीट पे 123 सीट पे डीएमके और 90 सीट पे एआईएडीएमके है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये देखना आपको दिलचस्प होगा। मैं और लेटेस्ट अपडेट करना चाहता हूं। बंगाल की अगर बात करूं तो चंचल की सीट पे तृणमूल कांग्रेस आगे है, हरिश्चंद्रपुर की सीट पे टीएमसी आगे है। और अगर अब आपस से आगे बढ़ना चाहता हूं मैं, मानिकतला में टीएमसी आगे है, साथ में बालीगंज में टीएमसी आगे है, राजबिहारी में बीजेपी आगे है, कलकत्ता पोर्ट के अंदर तृणमूल कांग्रेस लगभग जीत ही गई है सीट, बहुत ज्यादा मार्जिन चल रही है। मेटिया ब्रूज एक तरफा टीएमसी होना, टीएमसी एक, कस्बा से बीजेपी टीएमसी आगे, खांडागोश से बीजेपी आगे चल रही है, रायना से टीएमसी आगे चल रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो रहा है। तो मैं इसके बाद एक बार गुलरेज शेख जी, टीएमसी ने तो मैजिक नंबर हिट कर दिया। ठीक है, तो लेटेस्ट अपडेट अभी आ रहे हैं, गुलरेज शेख जी के पास आने वाले हैं। ये लेटेस्ट लेना चाहता हूं मैं, गुलरेज शेख जी के पास आऊंगा मैं। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन शिवम त्यागी जी आने वाले हैं। टीएम शिवम त्यागी जी, बड़ी अपडेट ये, तृणमूल कांग्रेस 150 पे पहुंच गई है। और अब शिवम त्यागी जी, तृणमूल कांग्रेस शुरुआती रुझान में 150 पे पहुंच गई है और बीजेपी 118 पे। शिवम त्यागी, ट्रेंड्स में खास तौर पर जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, इन एरियाज से टीएमसी, आप भी पहले से ही आपके पोल में भी यही था कि वो हमेशा वहां से मजबूत थी और अगर ज्यादातर सीटों पर भारतीय जनता पार्टी वहां पर काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और अगर आप देखेंगे कि 12 बजे के आसपास तक ये ट्रेंड आपको बिल्कुल बदला हुआ नजर आएगा। जिन एरियाज में हम स्ट्रांग है वहां तक आने दीजिए, आप भी जानते हैं चीजें और बेहतर होंगी। सूरी की सीट, बड़ी खबर है, सूरी की सीट बीरभूम के अंदर बीजेपी लीड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। सूरी की सीट के अंदर बीजेपी लीड कर रही है, बीरभूम के अंदर आता है। तो सूरी की सीट बीरभूम के अंदर, प्लीज इसको ब्रेक करें, बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। अभी जलपाईगुड़ी की सीट पे बात करें तो कांटे की टक्कर चल रही है। दिनहाटा पे बीजेपी लीड कर रही है, नक्सलबारी पे बीजेपी लीड कर रही है, मैखलीगंज पे ऊपर सब जगह सिर्फ दोस्तों 17 राउंड में से एक ही राउंड कंप्लीट हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि एक राउंड अभी कंप्लीट हुआ है और सिर्फ अभी एक राउंड की काउंटिंग भी पूरी तरीके से नहीं हुई है। डायमंड हार्बर, बिग ब्रेकिंग न्यूज, डायमंड हार्बर की सीट से बीजेपी ने लीड कर दिया है। बीजेपी डायमंड हार्बर पे लीड कर रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। बीजेपी डायमंड हार्बर से लीड कर रही है। कूच बिहार में साउथ से टीएमसी लीड कर रही है, डायमंड हार्बर की सीट से बीजेपी लीड कर रही है। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आप तक आ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नंदीग्राम डायमंड हार्बर से अगर बीजेपी लीड कर रही है तो ये जो है ये टोटल नंबर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, कुछ तो चेंज होगा। या तो यहां से टीएमसी आगे जाएगी या टोटल नंबर से बीजेपी आगे जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट। विजय कौशिक जी, आप तो कहीं भी नहीं जीत रहे अभी तक, इनिशियल रुझान में भी कहीं भी नहीं आ रहे आप। देखिए, इनको आप फाइनल रिजल्ट तो नहीं मान सकते, शाम तक बिल्कुल सारी स्थितियां क्लियर हो जाएंगी और हमें अभी पूरी आशा है। शिवम त्यागी और विजय कौशिक को लाइए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय मोदी जी अब फिर से लुक बदलेंगे क्या, टैगोर वाली लुक छोड़ेंगे क्या? तो ये भाजपा के सामने सवाल है। ये सारी ताकत झोंकने के बाद मैं रोक रहा हूं आपको। तमिलनाडु से बहुत बड़ी खबर आ रही है, तमिलनाडु से बहुत ज्यादा बड़ी खबर आ रही है।
AIADMK और DMK का वोट शेयर बराबर है एज ऑफ राइट नाउ। सुषमेन बताइए। Pradeep, the vote share of ADMK and DMK is almost same. ADMK is trailing only by 0.01%. That is the difference between DMK and ADMK's vote share in postal ballot, which is supposed to be DMK's. ये बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि कैसे ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है कि किस तरीके से AIADMK और DMK का वोट शेयर बराबर आ रहा है। मैं किरतार असम से लेटेस्ट सीटें बताइए जल्दी। सर असम में बीजेपी अभी 68 सीटों पे आ गई है, 11 से 11.5 कांग्रेस पानी नहीं आएगा, 31 सीटों पे आ गए हैं और अन्य के खाते में एक सीट जाती हुई दिख रही है अभी तक फिलहाल। 11 से 12 बजे तक किचन में पानी नहीं आएगा। बड़ी खबर दूसरी आ रही है, दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसकी डायमंड हार्बर की सीट के साथ में अब अगर मैं बात करूं, तन्वी जी आप डायमंड हार्बर, मालदा इन सब में पीछे चल रही है, तो आपका नंबर जो है वो अब 150 कैसे पहुंच रहा है? 170 का डेटा है, 170 में लीड है, हो जाएगा, कोई पानी नहीं, तो हम इसीलिए बॉयल पीते हैं। शिवम त्यागी आप पे आना चाह रहा हूं मैं, TMC के मित्र की आवाज नहीं आ रही। शिवम त्यागी, ये शुरुआती रुझानों के हिसाब से तो तृणमूल कांग्रेस ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। देखिए आपको पता है प्रदीप जी, शुरुआत में बैलेट खुले हैं, उसके बाद दूसरे राउंड तक अब अभी हम पहुंचे हैं और दूसरे राउंड में भी आपको बढ़त अगर देखने को मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी भी 100 से ऊपर है, बहुमत का आंकड़ा जरूर पार कर दिया है, लेकिन अभी तक जितने भी साउथ स्ट्रॉन्ग एरियाज थे ममता दीदी के, ज्यादातर वही एरियाज खुले हैं। मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, इसके अलावा जलपाईगुड़ी वहां से खुल रहा है और कुछ सीटें हैं जो उनके अलावा खुल रही हैं। आप इसकी तरफ अब जैसे जैसे आप गांव के एरियाज में जाएंगे और अलग जगह से जाएंगे, चीजें आप डिफरेंट देखेंगे। मुझे लगता है आधा करीब 30 से 35 मिनट और आप देखेंगे तो यही ट्रेंड्स आपको बदले हुए नेक्स्ट में शिवम त्यागी आपको रोक रहा हूं, शिवम त्यागी मैं आपको रोकना चाह रहा हूं, शिवम त्यागी मैं आपको रोक रहा हूं। मैं ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे जाना चाह रहा हूं, मैं ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे जाना चाहता हूं। चंदन पांडे इस बार सचिन आपके पास बड़ी, ये देखिए काउंटिंग सेंटर के विजुअल्स आप तक आ रहे हैं, काउंटिंग सेंटर के विजुअल्स आप तक आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभम सचिन लेटेस्ट खबर। प्रदीप टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो पीछे चल रहे हैं, सब बहुत बड़ी खबर है। और इसके साथ ही सांसद लॉकेट चटर्जी भी पीछे चल रही है चुनचुड़ा से, और तारकेश्वर से स्वपन दास गुप्ता पीछे चल रहे हैं। प्रदीप ये बहुत बड़ी खबर है, तीनों सांसद जो बीजेपी ने उतारे थे वो तीनों भी पीछे चल रहे हैं। प्रदीप ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है कि अगर सांसद जो है लॉकेट चैटर्जी और बाबुल सुप्रियो और लॉकेट चैटर्जी जो है वो पीछे चल रहे हैं। ये बहुत ज्यादा बड़ा डेवलपमेंट आप देख सकते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेटेस्ट खबर ये है, पर साथ में डायमंड हार्बर से बीजेपी आगे चल रही है, डायमंड हार्बर से बीजेपी आगे चल रही है, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मैं आपको और सीट्स बताना चाहता हूं। कुमारग्राम से फर्स्ट राउंड, मुझे नहीं पता लोग क्या दिखा रहे, पर सच्चाई सुनिए। कुमारग्राम से बीजेपी आगे चल रही है, मुर्शिदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है, माल से बीजेपी आगे चल रही है, बरबनी से टीएमसी आगे चल रही है, कुल्टी से बीजेपी आगे चल रही है, जमूरिया से टीएमसी आगे चल रही है, इंग्लिश बाजार से बीजेपी आगे चल रही है, मालदा से बीजेपी आगे चल रही है, मानिक चक से बीजेपी आगे चल रही है, गाजोल से बीजेपी आगे चल रही है, हबीबपुर से बीजेपी आगे चल रही है, कुमारग्राम से बीजेपी आगे चल रही, कूच बिहार साउथ से टीएमसी आगे चल रही है, रघुनाथपुर से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये सब डेवलपमेंट्स लेटेस्ट आपको मैं दे रहा हूं, हमारी टीम दे रही है लेटेस्ट। शिवम त्यागी डायमंड हार्बर से आप जीत रहे हैं 7200 मार्जिन से, आप नंदीग्राम में आ गए, पर टीएमसी ने बहुमत पार कर दिया। रुझान नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रदीप जी। आप जानते हैं अभी हम तीसरे राउंड में हैं, चीजें बदलेंगी। अगर बाबुल सुप्रियो जी की बात करें, वो 1100 वोट से ट्रेल कर रहे हैं। अगर आप
बात कर रहे हैं लॉकेट जी की, वो 2300 से कर रहे हैं। अभी आप देखिए तीसरे चौथे राउंड में अभी हम हैं, चीजें बदल रही हैं, आप देखिएगा अभी। और जहां तक बात आप नंदग्राम की कर रहे हैं, वहां पर 7200 से हम आगे चल रहे हैं अभी। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पर यह है कि ममता दीदी लगातार पीछे जा रही हैं। आप चिंता मत कीजिएगा, ये तस्वीर पूरी तरीके से बदलेगी। और मैं सभी को आश्वस्त बिग करना चाहता ब्रेकिंग हूं, न्यूज, अभी 10:15 असम में बीजेपी ने, असम में एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है। बिग ब्रेकिंग न्यूज, असम के अंदर एनडीए ने बहुमत का आंकड़ा पार कर दिया है एज ऑफ इनिशियल रुझान जो है। तो इनिशियल रुझान बंगाल में ममता बनर्जी ने, संजय चक्रवर्ती जुड़ रहे तृणमूल कांग्रेस के। आप शुरुआती रुझानों में संजय चक्रवर्ती जी 150 से ज्यादा सीटों पे आगे चल रहे हैं, पर आप बताइए डायमंड हार्बर में पीछे चल रहे हैं, नंदीग्राम में पीछे चल रहे हैं, सिलीगुड़ी में पीछे सिंगूर में पीछे चल रहे हैं। या तो आप इन तीनों में आगे होंगे या वहां पे बीजेपी आगे होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारा पहला उद्देश्य है कि सरकार बनाना। अभी आगे पीछे ऐसे चलता रहेगा और ये सरकार बनाना हमारा उद्देश्य है, और जिससे हम पूरी तरीके से 100% कामयाब रहे। वो तमाम जितने एग्जिट पोल जो लोगों अलग अलग चैनल में दिखाया गया था, वो सारे के सारे लगभग फ्लॉप हो चुके हैं। और जो ग्राउंड रिपोर्ट था, ओरिजिनल रिपोर्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट था, वो कामयाब रहा है। ये आगे चलकर ये ट्रेंड अभी आगे चलकर अभी देखिएगा। जो मैं लगातार इंडिया न्यूज को मैं फॉलो करता चला आ रहा हूँ, और कंटिन्यू मैंने बताया था कि हम 180 से 200 तक सीट लेकर के आएंगे, और वो हम करीब करीब जो है वहां छू करके ही रहेंगे। 180 से 200 ये कंफर्म है, और ये देखिएगा कि शाम तक आपको ये रिजल्ट मिलेगा। तो कौन आगे चल रहा है, मुझे तो सबसे मजेदार चीज लग रही है कि अभी आप लोगों ने कहा कि सांसद जितने हैं वो सारे पीछे चल रहे हैं। मैं आपको रोक रहा हूँ। असम में मैं ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे जाना चाह रहा हूँ। निधा, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज डेस्क पे असम के लेटेस्ट नंबर्स, चंदन पांडे। चंदन, प्रदीप, मेरी आवाज आ रही है आपको? चंदन पांडे, लेटेस्ट अपडेट करिए। प्रदीप, अभी यहाँ पे आसाम से 71 सीट बीजेपी ने और 39 आईएनसी ने और एक अदर्स ने लिए है। 111 का रुझान आ चुका है। प्रदीप, तो ये कह रहे हैं कि 72 सीट्स असम में बहुमत का आंकड़ा पार कर चुकी बीजेपी। सचिन और अपडेट बताइए, बंगाल से लेटेस्ट अपडेट क्या देख रहे हैं? सर, फिराद हकीम 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि फिराद हकीम जो है सचिन कह रहे हैं कि 12,000 वोट से आगे चल रहे हैं। तो शिवम त्यागी निधा, असम में जब बीजेपी बहुमत का आंकड़ा पार कर रही है शुरुआती 1 घंटे में, वहीं पे बीजेपी बंगाल में पीछे हो रही है। पर मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही कि अगर बीजेपी बंगाल में इतना पीछे है तो नंदीग्राम से ममता पीछे क्यों है, सिंगूर से ममता बनर्जी की पार्टी पीछे क्यों? इन दोनों में से एक चीज बदलेगी जरूर। बिल्कुल। शुरुआती रुझानों की अगर हम बात करें प्रदीप, तो जैसे कि लगातार हम अपडेट भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ममता बनर्जी जो है वो इस वक्त साफ उन्हें बहुमत मिलता नजर आ रहा है। जो आंकड़ा टीएमसी ने पार कर लिया है, बीजेपी उससे बहुत पीछे है। मैं आपको अगर अभी लेटेस्ट बताऊं तो शुरुआती रुझानों में टीएमसी को स्पष्ट बहुमत 165 सीटें पर आगे, रुझानों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, उनको आगे दिखाया जा रहा है। लेकिन नंदीग्राम का जिक्र जैसे आपने किया कि वहां पर ममता भाजपा के भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ममता जी हारेंगी। वहाँ कितने सीट कंफर्टेबल मेजोरिटी सरकार बनाएंगे। तो बड़ी खबर है कि बीजेपी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बनाएगी। तो वो कह रहे हैं कि कंफर्टेबल मेजॉरिटी से सरकार बनाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। तो एक तरफ रुझान तो टीएमसी की तरफ शुरुआती आ रहे हैं, दूसरी तरफ अगर आप देखें, मैं और ब्रेक करना चाहता हूं, और ब्रेक अभी तक दोस्तों 2 राउंड भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी अगर आप देखें कि 17 में से 2 राउंड भी, और मैं बड़ी ब्रेक करना चाहता हूं। पांडेश्वर से एक चीज, फंसीदेवा से बीजेपी आगे चल रही है, दार्जिलिंग से बीजेपी आगे चल रही है, नागराकाटा से बीजेपी आगे चल रही है, करसियोंग से बीजेपी आगे चल रही है, शीतलकुची से टीएमसी नहीं बीजेपी आगे चल रही है 100 वोट से। तो ये अगर चीजें ऐसी हो रही हैं, फिर और बढ़ना चाहता हूं मैं। अगर हावड़ा साउथ से टीएमसी आगे चल रही है, शिवपुर से टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है, उलबेरिया नॉर्थ से टीएमसी आगे चल रही है, उलबेरिया साउथ से बीजेपी आगे चल रही है, जगत बल्लभपुर से टीएमसी आगे चल रही है, बहरामपुर से बीजेपी आगे चल रही है, डोमकल से
टीएमसी आगे चल रही है, कांडी से टीएमसी, मुर्शिदाबाद से बीजेपी आगे चल रही है। तो ये जो है ये लेटेस्ट है फर्स्ट राउंड के कंप्लीशन के बाद में। तमिलनाडु से सुष्मेन, तमिलनाडु से लेटेस्ट अपडेट। This is surprising because according to the Election Commission website, ADMK has taken lead over DMK with over 5 seats. ADMK has been given 62, DMK with 57. This is official Election Commission data. बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। तन्वी, इलेक्शन कमीशन के हिसाब से AIDMK आगे चल रही है DMK से। ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आ रहा है। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि सारे एग्जिट पोल्स को, ओपिनियन पोल्स को, सबको गलत ठहरा दिए ADMK के, जबकि मुझे लगता है कि ये अर्ली रुझान है और पिक्चर आगे जाके चेंज होगी फॉर श्योर। DMK बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ जीतेगी, पर फिलहाल AIDMK का दिख रहा है कि उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी है। पर देखना अभी रहेगा कि आगे क्या रहते हैं। लेटेस्ट विजुअल्स जो है, लेटेस्ट विजुअल। धनंजय गिरी जी आप सुन पा रहे हैं? धनंजय गिरी जी, बंगाल में क्या हो रहा है? आप तो कह रहे थे बंगाल के अंदर दोनों तरफ से बोलिए मैं दोनों तरफ से आश्वस्त हूँ। जो दोनों बात आपने कही थी, नंदीग्राम का जो आपने दिया था सर्वे और बंगाल का जो आपने सर्वे दिया था, मैं दोनों के साथ हूँ और आप बिल्कुल सही साबित होंगे, मेरा भी ये मानना है। एक छोटा दोस्तों, हम तुरंत वापस आ रहे हैं। एक चीज दर्शकों ध्यान रखिएगा, 17 राउंड से ज्यादा की काउंटिंग होनी है, एक राउंड की ही काउंटिंग कंप्लीट हुई है। दो बड़ी चीजें हैं, बंगाल में टीएमसी ने इनिशियल लीड ले ली है, पर नंदीग्राम, सिंगूर, इन सब दोनों में बीजेपी आगे चल रही है। ये दोनों चीजें फिट नहीं बैठ पा रही है, कुछ एक चेंज होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, निदा मेरे साथ जुड़े रहिए, पूरी टीम के साथ जुड़े रहिए। हम तुरंत वापस लौट रहे हैं।